तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिटिया के रूम के अंदर का सीन दिखाता है और वही रूम के अंदर हम बूचन को देखते हैं जो बिस्तर पे लेटा रहता है और उसी के ऊपर हमें लिटिया को दिखाती है जो बूचन को मसाज दे रही होती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, सीरियसली मुझे तुम्हें मसाज देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमने मुझे ये मोजे को पहनने के लिए क्यों कहा। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अगर तुम मोजे पहन के मुझे मसाज देती हो ना तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है। और बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, तुम परवर्ट करके, वैसे वो सभी गॉडेस क्या तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगी। ये बातों को सुनने का बूचन कह रहा होता है, उस सभी को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, वैसे हम दोनों आज डेट पे जाने वाले हैं ना, मैंने तुम्हें जो कपड़े दिया था क्या तुमने ट्राई किया। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिटिया को दिखाती है जो अचानक से ब्लासिंग करने लगती है। ब्लासिंग करते कह रही होती है, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस कपड़े को पहन के बाहर जाऊं। ये बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बूचन कह रहा होता है कि आज हमारा डेट व्हाइट टाइगर सिटी पे होने वाला है, तो क्या ये हमारे लिए बेहतर नहीं रहेगा कि हम हमारे आइडेंटिटी को छुपा के जाए। और वैसे भी तुम्हारे कपड़े को चूज करने के लिए मैंने बहुत ही लंबा समय स्पेंड किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है कि क्या सच में अगर तुमने इतना मेहनत करके उस कपड़े को चूज किया है तो वो कपड़े मुझे पहनना चाहिए, ठीक है मैं पहन लूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम व्हाइट टाइगर सिटी को देखते हैं और वही सिटी के अंदर रास्ते के आसपास बहुत सारे लोग सामने देखते हुए बहुत ज्यादा शौक में रहता है। वो सब एक साथ कह रहे थे कि वाह, अरे देख देख वो लड़की कौन है, वो कितना ज्यादा क्यूट है, मैं मेरी जिंदगी में इतना एडोरेबल लड़की कभी नहीं देखा है। तभी हमें फाइनली दिखा आता है कि उस सभी के सामने कोई और नहीं बूचन और लिटिया रहती है। और भाई हम लिटिया को देखते हैं जो स्कूल गर्ल यूनिफॉर्म पहन के बूचन के साथ डेट पे आई होती है। और वही लिटिया के साइड पे रहे में बूचन को दिखा आता है, वो खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, मन ही मन में कह रहा था कि वाओ मेरा वाइफ कितना ज्यादा क्यूट है। फिर उसके बाद वो अचानक से लिटिया की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है, लिटिया ये व्हाइट टाइगर सिटी अच्छा खाना मिलने के लिए जाना जाता है और वैसे भी मैं इस तरह की जगह से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ, तुम जहाँ पे भी जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहीं पे लेके जाऊंगा। लिटिया कह रही होती कि तुम तो मॉर्निंग स्टार हो, तुम 1000 साल पहले इस जगह पे रहते थे, अच्छा ठीक है जहाँ पे अच्छा खाना सेल होता है वहाँ पे लेके चलो, और हाँ मुझे डिसअपॉइंट मत करना। बूचन कह रहे होते कि अच्छा ठीक है ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो लिटिया को एक खाने की दुकान पे लेके आ गया होता है, और भाई हम दुकानदार को देखते हैं जो उन दोनों को एक चिली ऑयल हॉट पॉट नाम का एक खाना देता है। तभी हमें लिटिया को दिखा आती है वो एक बार में बहुत सारा खाना खा लिया होता है, उसे अचानक से बहुत ज्यादा स्पाइसी लगने लगती है। फिर वो रोते हुए कह रहे थे कि ओ नो ये तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है। और भाई बूचन करते कि अरे तुम्हें एक बार में इतना नहीं करना चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो दूसरी दुकान पे आया होता है मोमो खाने के लिए, जिसे डम्पलिंग कहते हैं। पर अचानक से हमें लिटिया को दिखा आती है वो एक ही बार में पूरा मोमो मुंह में भर लिया होता है, उसका जिप जल गया होता है गरम के गरम। वो चिल्लाते कह रहे थे कि ओ नो ये तो बहुत ज्यादा हॉट है। बूचन कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, तुम्हें एक बार में नहीं खाना चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई उन दोनों को देखते हैं जो पार्क के एक बेंच पे आके बैठा होता है, वो दोनों ही चुपचाप रहता है। तभी बूचन मन ही मन में कह रहा होता है कि आज का दिन बहुत ज्यादा घटिया है, मैं जिस जगह पे डेट के लिए गया वही जगह मेरे डेट के लिए डिजास्टर बन गया। वैसे मुझे पता नहीं था कि व्हाइट टाइगर सिटी इतना तक बदल गया है। पर अचानक से बूचन के साइड पे रहे में लिटिया को दिखाती है, वो बूचन को कह रही होती है, इतना भी उदास मत हो, हाँ मैं मानती हूँ कि आज की एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अजीब है, पर फिर भी मुझे लग रही है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो इस समय हम कुछ नहीं खाते हैं बल्कि कुछ जगह पे घूमते हैं, क्या कहते हो। और लिटिया की ये बातों को सुनने का हमें बूचन को दिखाता है, वो पहले तो शॉक हो जाता है, उसके बाद वो एक छोटा सा स्माइल करती है, लिटिया को कह रहा होता है, लिटिया क्यों ना हम हीरो पार्क पे चलते हैं, उस जगह पे मेरा एक स्टैचू है और उस स्टैचू को देखने के बाद तुम समझ जाओगी मैं पास्ट पे कितना तक कूल था। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, अच्छा ठीक है चलो हम वहीं पे चलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो हीरो पार्क पे आ गया होता है, और उन दोनों के सामने बूचन का स्टैचू तो रहता है, वो स्टैचू थोड़ा सा टूटा हुआ रहता है, बहुत कुछ लिखा रहता है, स्कम्बाग लायर इस तरह के बहुत कुछ लिखा रहता है। और सामने का ये नजरा को देखने का तो बूचन के शरीर से पसीना आ रहा होता है। तभी बूचन के साइड पे लिटिया कह रही होती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूं। ये बातों को सुनने का तो बूचन कहते कि नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे मेरा रेपुटेशन और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। और तभी अचानक से लिटिया को दिखाती है, उसे कुछ महसूस होती है, उसके सामने एक इनविजिबल चीज रहता है, उसे वो किक मारती है और वही किक के कारण वो इनविजिबल चीज दूर जगह गिरता है। लिटिया सामने किसी को कह रही होती है, खुद को रिवील करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। फिर उसके बाद फाइनली हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने जो इनविजिबल चीज था वो कुछ और नहीं, ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड और मॉन्स्टर का बनाया हुआ आर्टिफिशियल गॉडेस रहती है। फिर उसके बाद हम वही आर्टिफिशियल गॉडेस को देखते हैं जो लिटिया को स्कैन करती है, वो खुद ही खुद से कह रही होती है, डिमन इज लोकेटेड, डेंजर लेवल एस। उसके बाद वो अपने हाथ को तलवार बना लिया। फिर वो लिटिया की तरह विस्तार करते हुए कह रही होती है, डिमन इज एक्सिक्यूट। और
आर्टिफिशियल गॉडेस की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ लिटिया को दिखाती है। वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, मैं गॉडेस की ऑरा सेंस कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं अपने कपड़े को चेंज करके वो अपने बैटल सूट को पहन लिया होता है। उसके बाद वो अपने शरीर से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रही होती है, चाहे तुम जो भी हो ये मैटर नहीं करता, अगर कोई भी मेरी फियोंसे के साथ मेरी डेट को बर्बाद करने का कोशिश किया वो जरूर मरेगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ब्रेव वॉरियर की हिडन रिसर्च लेबोरेटरी को दिखाता है और उसी जगह पे हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड और मॉन्स्टरी को दिखाती है जो आर्टिफिशियल गॉडेस और लिटिया के हर एक एक्शन को मॉनिटर कर रहा होता है। और वही सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि डैम इट, वो आर्टिफिशियल गॉडेस अपने पहले एसोसिएशन डेमोनियस ऑफ लिस्ट का एनकाउंटर कैसे कर लिया, कितना खतरनाक बैड लक है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है, जल्दी से उसे ऑर्डर करो रिट्रीट करने के लिए, नहीं तो वो गॉडेस वेस्ट हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद मॉन्स्टर कह रही होती है, नहीं ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो डेमोनियस ऑफ लिस्ट के हाथ से बच के निकल सकता है? उस आर्टिफिशियल गॉडेस के पास एक ही ऑप्शन है, डेमोनियस ऑफ लिस्ट के साथ फाइट करना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है वो लिटिया के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही होती है और सामने का ये नजरा को देखने के बाद लिटिया कह रही होती है, आज तुम मरने वाली हो। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो डिसोलेट डिजाइन नाम का एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है और उसी मैजिक के कारण हमें दिखा आता है कि लिटिया के पास से एक जायंट हाथ निकल आती है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया था कि वो जायंट हाथ आर्टिफिशियल गॉडेस को पकड़ लिया होता है और वही आर्टिफिशियल गॉडेस की तरफ देखते हुए लिटिया कह रही होती है, तुम जानते हो कि मैं डेमोनियस ऑफ लिस्ट हूं, पर फिर भी तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत किया। पर अचानक से हमें लिटिया को दिखा आती है, वो जब सामने गॉड से देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने जो आर्टिफिशियल गॉडेस रहती है उसे कोई भी दर्द नहीं हो रही होती है, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। और ये देखने के बाद लिटिया शॉक होती हुई कह रही होती है, क्या उसके पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कोई भी डिजायर नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? पर तभी अचानक से वो आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखा आती है, लिटिया के उस जायंट हाथ को तोड़ दिया होता है। उसके बाद वो तेजी के रफ्तार के साथ लिटिया के पास आती है और लिटिया के चेस्ट के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हमें लिटिया को दिखाती है वो बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डॉज करती है और इसी कारण हमें दिखा आता है कि लिटिया के चेस्ट के कपड़े थोड़ा फट गई होती है और लिटिया की वो भी थोड़ा रिवील होने लगती है। और ये देखने के बाद लिटिया ब्लास्टिंग करती है, एम्ब्रेस होती है, कह रही होती है कि क्या। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिटिया के पीछे रहे वुचेन को उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है। वो लिटिया को कह रहा होता है, लिटिया क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? पर हमें लिटिया को दिखाती है वो अपने चेस्ट को ढकते हुए कह रही होती है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारे पहले नोज ब्लीडिंग को कंट्रोल करो। पर तभी अचानक से हमें आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है वो सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, वो लिटिया को अटैक करने जाती है। पर हमें लिटिया को दिखाती है वो भी फाइट बैक करने के लिए तैयार हो गई होती है। उसके बाद ही वो आर्टिफिशियल गॉडेस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है। और वही दूसरी तरफ हमें आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है लिटिया के उस अटैक के कारण वो गायब होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है जब उस जगह से धूल हटता है, हमें उस आर्टिफिशियल गॉडेस के नाम और निशान भी नहीं दिखाया जाता है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, क्या तुमने उसे मार दिया? और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया चुप रहती है, वो कुछ नहीं कह रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिटिया के पीछे आर्टिफिशियल गॉडेस अपेयर होती है और वो लिटिया को अटैक करने जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें लिटिया को दिखाती है वो भी अलर्ट रहती है और उस आर्टिफिशियल गॉडेस के मुंह पे एक किक मारती है। तभी लिटिया मनी मन में कह रही होती है, क्या ये गॉडेस का इल्यूजन है या फिर क्लोन है? नहीं ये इम्पॉसिबल है, अभी रिसेंटली मैंने जिस गॉडेस के ऊपर अटैक किया था उस अटैक के कारण कोई भी गॉडेस घायल होने के लिए काफी है। तो क्या ये हो सकता है कि इस गॉडेस के पास दो बॉडीज है? और वही लिटिया के सामने रहे में आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है, वो खुद ही खुद से कह रही होती है, सीरियस डैमेज रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस एक्टिवेट यूनिटी 3। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि लिटिया के माथे के ऊपर आसमान पे कुछ चमकने लगता है और चमकता हुआ चीज को देखने के बाद लिटिया वहीं पे रुक जाती है। फिर उसके बाद ही अचानक से हमें दिखा था कि उस जगह पे और एक आर्टिफिशियल गॉडेस का एंट्री होती है और वो गॉडेस बिना रुके सीधा लिटिया के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही दूसरी तरफ हमें लिटिया को दिखाती है बहुत ही मुश्किल के साथ उस अटैक को डॉज करती है। तभी हमें दिखा आता है कि लिटिया के सामने जो असली आर्टिफिशियल गॉडेस रहती है वो खुद ही खुद से कह रही होती है, न्यू ऑब्जेक्ट एक्सिक्यूट डेमोनियस ऑफ लिस्ट रिक्वेस्टिंग एडिशनल रिफॉर्समेंट डिप्लॉइंग ऑल यूनिटी। और ये अनाउंस करते ही हमें दिखा आता है कि उस जगह पे बहुत सारे आर्टिफिशियल गॉडेस अपेयर हो जाती है। और सामने का ये नजर को देखने का हमें लिटिया को दिखा आती है, वो एक अटैक तैयार करते हुए कह रही होती है, ओ तो तुम सभी मैन मेड कंस्ट्रक्शन हो। फिर उसके बाद लिटिया अकेला ही उस सभी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम सभी को एक साथ क्रॉस कर दूंगी। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उस जगह पे घमासान फाइट चल रहा होता है और वही नीचे रहे हमें वुचेन को दिखा आता है जो सामने के नजरा को देख रहा होता है और सामने के नजरा को देखते हुए वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, वाओ देख के ऐसा लग रहा है कि इतने अच्छे फाइट पे अभी तक मेन बॉडी पार्टिसिपेट नहीं किया है। फिर उसके बाद हम वुचेन को देखते हैं जो अपने पास एक सिस्टम के पैनल को ओपन कर लिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, चलो छोड़ो ये रियल बॉडी या फेक बॉडी ये सब कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि वो सभी एक ही सिंगल सिस्टम से कनेक्टेड है। तो चलो अब समय आ चुका है मुझे सिस्टम को हैक करने का। उसके बाद हमें वुचेन को दिखाता है जो एक स्विच पे टैप करता है और स्विच पे टैप करते ही हमें दिखाता है कि वुचेन के पीछे जो असली आर्टिफिशियल गॉडेस की बॉडी रहती है उसके पूरे शरीर इलेक्ट्रिक से शॉक होने लगती है। उसके बाद वो घुटने के पास जमीन पे बैठ जाती है। फिर वो अपने कांपती आवाज में वुचेन को कह रही होती है,
तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? बोचन कह रहा होता है कि तुम्हारी टारगेट मैं हूं, तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम तुम्हारी पूरी पावर को लेटर के ऊपर यूज नहीं करोगी। और वैसे भी क्या तुम्हें सच में लगती है कि मैं इडियट हूं? जब मैंने मैजिक सर्किट के साथ खेलना शुरू किया था ना, तब तुम्हारी मास्टर ने इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया था। या फिर तुम कह सकती हो तुम्हारी फॉर्मर मास्टर, क्योंकि तुम बहुत जल्द मेरे होने वाली हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ब्रेव वॉरियर के हिडन रिसर्च लैब को दिखाता है। वहीं पे हम ब्रेव वॉरियर और ग्रिड और मॉन्स्टर को देखते हैं, जो ये सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा शौक में रहता है। ब्रेव वॉरियर और ग्रिड चिल्ला तो ये कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, हम तो क्लियरली इस बैटल पे जीत रहे थे, पर अचानक से क्या हो गया? मॉन्स्टर की रही होती है, मॉर्निंग स्टार ने मेरी प्रोग्राम पे रीराइट कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड को दिखाता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। चिल्ला तो कहते हैं कि क्या हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिलियन अमाउंट स्पेंड किया है, पर अब तुम कह रही हो कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल्ड हो गया है। फिर उसके बाद हम ब्रेव वॉरियर को देखते हैं, सामने जो मॉनिटर रहता है उस पर 5 मारते कह रहे थे कि डैम इट मॉर्निंग स्टार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस बचा नहीं है, बल्कि उसे मदद मांगने की जरूरत है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेव वॉरियर अथीस्ट। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन के सिस्टम को दिखाता है। भाई बूचन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है, प्रोग्रामिंग अपलोड कंप्लीट, रिबूटिंग आर्टिफिशियल गॉडेस नंबर 0001 डार्क लेडी। और सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आते ही हमें आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है। वो धीरे धीरे अपना आंख खोलती है। जब वो अपने आंख खोल के सामने देखती है, उसके सामने फेंग यांसू, यूनियन और लिटिया रहती है। भाई यूनियन कह रही थी कि अरे देखो देखो वो जाग गई है। और उन तीनों को सामने देने के बाद हमें आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है, जो डर के कारण वो पीछे खिसक आती है। और उसके बाद ही वो अचानक से आर्टिफिशियल गॉडेस थोड़ा शॉक हो जाती है। मन में कह रहे थे कि अरे रुक जाओ, मेरी बॉडी बिना इंस्ट्रक्शन के हिल रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, क्या चल रही है? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए बूचन आ जाता है। फिर वो उस आर्टिफिशियल गॉडेस को कह रहा होता है, अभी तुमने जो रिएक्शन दिया उसे डर कहते हैं। हर एक इंटेलिजेंस लाइफ फोर्स के पास बेसिक इमोशन रहते हैं। और बूचन को यहाँ पे देने के बाद वो आर्टिफिशियल गॉडेस कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार। बूचन कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे पर जो इमोशन मॉड्यूल सेटअप किया था वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद आर्टिफिशियल गॉडेस कह रही होती है, मुझे इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। तभी बूचन कह रहा होता है, ऐसा मत कहो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें जानना है कि इमोशन क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे जैसे क्यूट लड़की को एक मर्डर वेपन मारने के लिए मैं परमिशन कैसे दे सकता हूँ। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है, जो चुप रहती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी अचानक से साइड पर हमें फेंग यांसू को दिखाती है, वो बूचन को कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि गॉडेस को कैसे क्रिएट करना होता है वो ब्रेव वॉरियर लर्न कर लिया है, अब हम उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। लिटिया कह रही होती है कि हमें उसे एलिमिनेट करना चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। उसके बाद लिटिया बूचन की तरफ मुड़ते कह रही होती है, बूचन उसे बताने के लिए कहो उसे कौन क्रिएट किया है। बूचन लिटिया को कह रहा होता है, वैसे मैंने इसके प्रोग्राम को पूरी तरीके से रीराइट कर दिया है, पर फिर भी वो मेरे कमांड को पूरी तरीके से नहीं मानेगी। तभी अचानक से आर्टिफिशियल गॉडेस कह रही होती है, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम सभी मुझे कंट्रोल कर सकते हो, मैं कभी भी मेरे क्रिएटर को धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे क्रिएटर ने मुझे इस तरह से प्रोग्राम किया है। पर अचानक से हमें आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है, उसे कुछ महसूस होती है। फिर वो कह रही होती है, प्रोग्राम ये क्या है, मुझे आने से महसूस क्यों हो रही है? बूचन कह रहा था कि ओ तो तुमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है, इस दुनिया में कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारे क्रिएटर तुम्हें इस दुनिया में लेके आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा उसके स्लेव बन के रहोगी और वो तुम्हें हमेशा कंट्रोल करती रहेगी। यहाँ तक कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन भी किसी भी गॉडेस की फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकती है। पर देख के ऐसा लग रहा है तुम्हारी जो क्रिएटर है वो बहुत ज़्यादा लालची है। और बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद में आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है, जो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, ये रिस्ट्रिक्शन, ये फीलिंग्स, मुझे ऐसा महसूस हो रही है मैं फ्री हो जाऊं, ये इमोशन। फिर उसके बाद ही उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने लगती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद अचानक से उसके पूरे शरीर पे शॉक लगने लगती है और वो वहीं पे खत्म हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है, माथे से धुआं निकल गई होती है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद हमें इन को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। शॉक होते कह रही थी कि उसके साथ अबे भी क्या हुआ, क्या वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया? बूचन कह रहा होता है कि उसकी लॉजिक के हिसाब से उसके सिस्टम पे एरर आ गया है और इसी कारण वो क्रैश हो गया है। देख के ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ समझ देने की जरूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे बिलियन ऑर्गन किंगडम के एक सीक्रेट रूम को दिखाता है और उसी जगह पे ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड और मॉन्स्टर को देखते हैं जो बैठी रहती है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के अंदर लिलिथ की एंट्री होती है और लिलिथ को यहाँ पे देने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड कह रहा होता है, लिलिथ तुम लेट हो। ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ कह रही होती है, मैं सिर्फ यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आई हूँ, और हाँ तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो अभी तक मैंने भूली नहीं हूँ, तुम्हारे साथ अभी भी मेरा स्कोर को सेटल करना बाकी है ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड। ये बातों को सुनने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड कह रहा होता है। पर तभी अचानक से साइड पे रहे मॉन्स्टर कह रही होती है, लिलिथ तुम भी 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेव वॉरियर के बीच में आती हो, तो हमारे बीच में एक डिसएग्रीमेंट होना क्या ये कॉमन नहीं है? और वैसे भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक दूसरे से फाइट करने से बेहतर होगा कि हम उससे मदद मांगे? और मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ कह रही होती है, एकदम सही कहा, उससे एक्शन लेने के लिए मैंने उसे ऑलरेडी कॉल किया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन तीनों को देखते हैं जो अपने अपने सीट पर बैठ गया होता है, पर अचानक से उन तीनों के सामने कोई अपेयर हो जाती है। फिर वो सामने रहे उन तीनों को कह रही होती है, तुम सभी ने मुझे इस समय कॉल किया है, मैं आशा करती हूँ कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा
होना चाहिए, नहीं तो तुम सभी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। फिर तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है। नाम अननोन है, कैरेक्टर आइडेंटिटी ब्रेव वॉरियर ऑफ अथिस्ट, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेव वॉरियर, और इसकी जो पावर और आइडेंटिटी है ये सब कुछ एक मिस्ट्री है। फिर उसके बाद ही ब्रेव वॉरियर ऑफ अथिस्ट फिर से कह रही होती है इस समय मुझे कुछ इंपॉर्टेंट करने की जरूरत है, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम सभी मेरे टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। और वही साइड पर हमें लिलिथ को दिखाती है, वो ब्रेव वॉरियर अथिस्ट के बड़े बड़े बूम्स को देखने के बाद बहुत ही तो शॉक हो गई होती है। मनी मन में कह रही होती है क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेव वॉरियर का पावर है? सच में मानना पड़ेगा वो अपने टाइटल की ओढ़ती है। तभी अचानक से ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेट आतिश को कह रहा होता है क्या तुम मॉर्निंग स्टार को हंट करने के लिए हमें मदद करोगी? ये बातों को सुनने का तो आतिश को दिखाती है और एक जगह से उठ जाती है। फिर वो कह रही होती है मैं रिफ्यूज करती हूँ, ये करके मेरी क्या फायदा है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेट को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या पर हम उस बास्टर्ड के खिलाफ खड़ा होने का चांस भी नहीं मिलेगा, पर अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हो सकता है। पर अचानक से उसकी आधी बात को काटते हुए आतिश कह रही होती है मैं खुद को बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और तुम सभी ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो खुद सॉल्व करो। उसके बाद हम आतिश को देखते हैं उस जगह से गायब हो जाती है और भाई साइड पे अरे ब्रेव वॉरियर ग्रेट कह रहा होता है अरे रुक जाइए प्लीज मेरी बातों को सुनिए, पर हमें आतिश को दिखाती है उस जगह से गायब हो जाती है। और आतिश के गायब होने के बाद ही मॉन्स्टर कह रही होती है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेव वॉरियर मदद करने के लिए राजी नहीं है। देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें खुद ही ये हैंडल करने की जरूरत है। और वही साइड पे रहे ब्रेव वॉरियर ग्रेट कह रहा होता है हम तो बर्बाद हो गए। तभी लिलिथ कह रही होती है अभी ये गिव अप करने का समय नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है तो क्या हुआ, हमें फाइटिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। वैसे तुम सभी अगर इस समय पीछे हटना चाहते हो तो मैं तुम सभी को नहीं रोकूंगी, पर मैं मॉर्निंग स्टार के साथ मौत तक फाइट करूंगी। और लिलिथ की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे में ब्रेव वॉरियर ग्रेट को दिखाता है, सर से पसीना आ रहा होता है, मनी मन में कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए कहना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि मॉर्निंग स्टार तुम्हें नहीं मारेगी, मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड है। और वही उन दोनों के साइड पर रहे में मॉन्स्टर को दिखाती है, वो अचानक से कह रही होती है अभी भी हम हमारी उम्मीदों को नहीं खोए हैं, वो आर्टिफिशियल गॉडेस डार्क लेडी के ऊपर अगर हम कंट्रोल रिगेन कर लेते हैं तो अभी भी हमारे पास चांस है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे लेटे के प्लेस के डंजन को दिखाता है और वही डंजन के अंदर हमें वूमे को दिखाती है जो एक कोने में बैठी रहती है और उसी के सामने हमें डार्क लेडी आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है, उसके हाथ पे खाना रहती है और उस खाना को खाने जाती है। और ये देने के बाद वूमे कह रही होती है हे मैंने तुम्हें कहा है ना कि इस जगह के खाने को मत खाओ। वो आर्टिफिशियल गॉडेस कह रही होती है पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये बातों को सुनने के बाद वूमे कह रही होती है तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, ये भी तो हो सकता है कि इस खाने के अंदर पॉइजन है। वूमे की ये बातों को सुनने के बाद में आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है, वो अपने मुंह से मास्क को उतारते हुए कह रही होती है ये सब कुछ सही है। उसके बाद ही वो अपने हाथ पे जो खाना रहती है उसे खाते हुए कह रही होती है पॉइजन मेरे ऊपर काम नहीं करती है। और आर्टिफिशियल गॉडेस की ये सब हरकत को देने के बाद वूमे कह रही होती है तुम पागल हो गई हो, तुम एक गॉडेस कैसे बन गई मुझे समझ में नहीं आ रही है। तभी आर्टिफिशियल गॉडेस कह रही होती है मेरी डाटाबेस के हिसाब से तुम बिलियन ऑर्गन किंगडम के एक फॉर्मर क्वीन हो। ये बातों को सुनने के बाद वूमे कह रही होती है क्या फॉर्मर क्वीन? उसके बाद वो मनी मन में कह रही होती है ओह तो इसका मतलब वो सभी दुश्मन मेरी थ्रोन को हासिल करने के लिए सक्सेसफुल हो गई है। पर अचानक से गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है योर मेस्ट्री आप भी गॉडेस है ना? फिर उसके बाद वो अचानक से वूमे के बहुत ज़्यादा करीब आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ये बातों को सुनने के बाद वूमे कह रही होती है हाँ बताओ किस तरह की मदद की जरूरत है। और अचानक से हम आर्टिफिशियल गॉडेस को देखते हैं जो वूमे को किस करने लगती है, लंबा किस। और आर्टिफिशियल गॉडेस की ये सब हरकत को देखने का हमें वूमे को दिखाती है, वो आर्टिफिशियल गॉडेस को दूर करते हुए कह रही होती है अरे तुमने मुझे अचानक से किस क्यों किया? वो आर्टिफिशियल गॉडेस कह रही होती है मेरे पास अभी भी कोई एनर्जी नहीं बची हुई है, मुझे रिचार्ज करने के लिए गॉडेस की पावर की जरूरत है और अगर मैं सही समय पे पावर को रिप्लेस नहीं करती हूँ तो मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर उसके बाद वो वूमे के बहुत ज़्यादा करीब जाते हुए कह रही होती है योर मेस्टर प्लीज आपकी थोड़ी सी एनर्जी मुझे दीजिए। और हाँ मेरी बॉडी के अंदर हार्मलेस इलेक्ट्रिक करंट है, जब मैं आपकी एनर्जी को रिसीव करूंगी तब आपको बहुत ज़्यादा सिमुलेशन महसूस होगी, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगी, तब सिर्फ आप एंजॉय करना। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम आर्टिफिशियल गॉडेस को देखते हैं, उसके मुंह से पानी निकल रही होती है, वो अपने होठों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है मैं अब फुल हो गई हूँ, योर मिस्ट्री आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और वही दूसरी तरफ हमें वूमे को दिखाती है जो जमीन पे लेटी रहती है, उसके कपड़े तितर बितर रहती है, जोर जोर से हंप रही होती है। फिर वो अपने कांपती आवाज में आर्टिफिशियल गॉडेस को कह रही होती है तो तुमने मेरे साथ क्या किया? उसके बाद ही उसका हंसा आंसू आने लगती है, उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है। मनी मन में कह रही होती है कि डैम इट मैं बिलियन ऑर्गन किंगडम का क्वीन हूँ, पर इस लड़की ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। पर किस्मत से कोई भी इस सीन को नहीं देखा। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उन दोनों के साइड से वो दोनों जो कुछ भी कर रहा होता है उसका फोटो खींच लिया होता है। फिर वो दोनों जब मुड़ के देखती है उन दोनों के पीछे कोई और नई व्हाइट टाइगर गॉडेस रहती है। फिर वो उन दोनों को कह रही होती है ओह मुझे माफ कर देना, मैं फ्लैश को बंद करना भूल गई, तुम दोनों कंटिन्यू करो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद वूमे कह रही होती है तुम्हें क्या कह रही हो, जल्दी से फोटो को डिलीट करो। तुम चूहे करके मैंने तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया, तुम कब यहाँ पे आए?
व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है मैं पूरे समय से यहाँ पे थी, यहाँ तक कि तुम यहाँ पे जब आए थे उससे पहले से मैं यहाँ पे हूँ। और व्हाइट टाइगर गॉडेस की ये बातों को सुनने का तो मैं बूमे को दिखा आती है जो शौक होती है, कहते कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा। ये बातों को सुनने का तो व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है मेरे पीछे कॉर्नर पे जो अंधेरा है ना, वही अंधेरे से मैं छुपके से तुम सभी को देख रही थी। और व्हाइट टाइगर गॉडेस की ये बातों को सुनने का बूमे कह रही होती है हे भगवान, यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं। पर तभी अचानक से व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है मैंने बहुत ही लंबे समय से तुम दोनों को ऑब्जर्व किया है और मुझे जो पता चला है तुम दोनों ही गॉडेस हो, पर मेरी मदर ने तुम्हें क्रिएट नहीं किया है। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम दोनों को डिवाइन अथॉरिटी कैसे मिला है, पर फिर भी तुम दोनों गॉडेस हो तो हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और छुपके से इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। हम तीनों गॉडेस हमारे पावर को एक साथ मिला के एक पोर्टल ओपन कर सकते हैं और वही पोर्टल यहाँ पे जो सील है उसे तोड़ के हम इस जगह से बाहर जा सकते हैं। बूमे कह रही होती है तो तुम कहना चाहते हो कि अगर हम तीनों एक साथ हमारे पावर को यूज करते हैं तो डिमोनेस ऑफ लिस्ट के सील को तोड़ सकते हैं। पर तभी अचानक से व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है वो अपनी जगह से बाहर निकलने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि रुक जाओ मैं तुम्हारी जगह पे जाती हूँ। और सामने का ये नजर को देने के बाद बूमे शौक होते कह रही होती अरे अगर तुम ये सब कर सकती हो तो तुम बहुत पहले इस जगह से भाग सकती थी। पर मैं व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है वो सब कुछ इग्नोर करती है, उन दोनों के सामने आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है तुम दोनों मेरे हाथ को पकड़ो और हाँ तुम दोनों जब मेरे हाथ को पकड़ोगे तब सोचना तुम कहाँ पे जाना चाहती हो, तब मेरी मदर की पावर तुम्हें उसी जगह पे लेके जाएगी। और ये बातों को सुनने के बाद हमें आर्टिफिशियल गॉडेस और बूमे को दिखाती है वो व्हाइट टाइगर गॉडेस के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक बार ट्रस्ट कर रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाता है कि उन तीनों के पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बनने लगती है। फिर उसके बाद ही वो तीनों टेलीपोर्ट होकर एक रूम के अंदर आ गई होती है। वो तीनों ही किसी के चद्दर के नीचे रहती है। तभी बूमे कह रही होती है ये इतना तो अंधेरा क्यों है, हम कहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए हैं। तभी व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है अरे तुम सभी चुप हो जाओ नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। उसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं अपने ऊपर जो चद्दर रहती है उसे हटाती है। तभी बूमे कह रही होती है अरे हम किसी के बेड के ऊपर क्या कर रहे हैं, वैसे तुम दोनों क्या सोच रहे थे। तभी वो तीनों जब सामने देखती है बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उन तीनों के सामने बूचन सो रहा होता है। हमें बूमे को दिखाती है वो तो बूचन के मेन पॉइंट के ऊपर बैठी रहती है। अगर बूचन का मेन पॉइंट खड़ा हो जाता है ना तो एकदम बूमे के सिर पे घुस जाएगा। और वही साइड पे हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है सामने का ये नजारा को देखने के बाद वो अचानक से बूमे के गले को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम घिनौनी नहीं हो रहा, तुम पर्पसली इस बास्टर्ड के सामने हमें लेके आए है ना। और वहीं पे बूमे कह रही थी कि अरे ऐसा मत करो मुझे दर्द हो रही है, मैं तो सिर्फ घर जाना चाहती हूँ। अरे रुक जाओ ऐसा मुझे पुश मत करो। पर हमें बूमे को दिखाती है वो अपने बूटे के वहां से बूचन के मेन पॉइंट पे रब करने लगती है और इसी कारण हमें बूचन को दिखाते हैं बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। फिर वो कहती है कि अरे नहीं निकल जाएगा। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन का टावर खड़ा हो जाता है और वही टावर खड़ा होने के कारण हमें दिखा आता है कि बूमे के मुंह से सुंदर सी सुरीला आवाज निकल जाती है। और बूमे के मुंह से ये सुरीला आवाज निकलने के बाद ही वो पूरी जगह सुनसान हो जाता है। अचानक से साइड पे रहे व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है हे तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इस तरह की आवाज क्यों निकल रही हो। पर हमें बूमे को दिखाती है वो बूचन के उस टावर को और सहन नहीं कर पाती है, उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है। एम्बेरस के कारण वो बूचन के गले में जोर से थप्पड़ मारती है और वही थप्पड़ के कारण बूचन नींद से उठ जाता है। चिल्लाते हुए कह रहा था कि कौन है वो, कौन है जो मेरे गले पे थप्पड़ मारा। और वो जब सामने देखते हैं उसके सामने वो तीनों रहते हैं। उन तीनों को देखने के बाद कह रहे थे कि अरे तुम तीनों यहाँ पे कैसे आ गई। और बूचन को नींद से उठता हुआ देखने के बाद हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है वो अचानक से सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि छे जब हम डिस्कवर हो गए तो हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। उसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो बूचन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई होती है। उसके बाद ही वो तीनों बूचन के ऊपर अटैक करते हुए एक एक करके कह रही होती है केसीआर क्लॉ, ड्रैगन रोआर, डार्क सुपर मैजिक ब्लास्ट। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखा आता है वो उन तीनों के अटैक को रेसिस्ट भी नहीं कर रहा होता है। तभी हमें दिखा आता है कि उन तीनों का अटैक बूचन के साइड पे लगने से पहले ही गायब हो जाता है। उसके बाद ही बूचन उन तीनों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है अब मैं समझ गया, तुम तीनों यहाँ पे इसलिए आई हो क्योंकि तुम तीनों खुद के ऊपर बहुत ज्यादा लॉनली महसूस कर रहे हो और यही कारण है जिस कारण तुम तीनों डायरेक्टली मेरे बेड पे आ गए है ना। चिंता मत करो कोई दिक्कत नहीं है। और बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उन तीनों को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो अपने सर से कपड़े को फाड़ देता है। फिर वो कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम सभी को इग्नोर नहीं कर सकता, चलो मुझे तुम सभी को प्यार करने दो। मेरे ऊपर तुम सभी का जो प्यार है वो ऑलरेडी मैं महसूस कर पा रहा हूं। जल्दी आओ तुम तीनों मेरे पैंट को उतारो और मेरे प्यार को एहसास करो। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं उन तीनों के ऊपर मैजिक स्पेल यूज करने लगता है और वही मैजिक स्पेल के कारण हमें उन तीनों को दिखा आती है वो तीनों बहुत ही अजीब सा महसूस करने लगती है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस करने लगती है, बहुत ही ज्यादा हॉट महसूस करने लगती है। वो सब एक साथ कह रही होती है ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के साथ क्या हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस हो रही है। बूचन कह रहा होता है मैं मेरे टेक्निक के वजह से तुम सभी के सेंसेस को एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया है, यहाँ तक कि कोई भी डिमोनियस भी इस टेक्निक को रेसिस्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद ही वो अपने कपड़े वगैरह उतारने के बाद उन तीनों के ऊपर जाम लगाते हुए कह रहा होता है चलो कम ऑन एक
साथ मजे करते हैं। पर हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखा आती है, वो बहुत ही तो सीरियस रहती है। फिर वो कह रही होती है ये बास्टर्ड जो करना चाहता है हमें वो करने नहीं दे सकते, हमें एक साथ फाइट करने की जरूरत है। पर जब वो साइड पे देखती है, उसके साइड पे आर्टिफिशियल गॉडेस और वूमे गायब हो गई होती है और सामने गई नजरा को देखने के बाद व्हाइट टाइगर गॉडेस शॉक होती है, कह रही होती है ये दोनों कहां पे गया। पर अचानक से मैं बूचन को दिखा आता है जो व्हाइट टाइगर गॉडेस को पकड़ने के बाद जन पे लेटा दिया होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है हाँ लिटिल किटी मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और वहीं पे व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखा आती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है ओ नो मियो मुझे छोड़ दो। और वही साइड पर हमें आर्टिफिशियल गॉडेस और बूमे को दिखा आती है जो सामने के नजरा को देख रही होती है, बहुत ही तो शौक में रहती है। और हमें बूचन को दिखा आता है वो सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने टेक्निक को व्हाइट टाइगर गॉडेस के ऊपर यूज कर रहा होता है। और वहीं पे हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखा आती है अपने चेहरे को ढकती है, अजीब सा आवाज करने लगती है। अचानक से व्हाइट टाइगर गॉडेस से पानी निकल जाती है और व्हाइट टाइगर गॉडेस से पानी निकलने के बाद बूचन फाइनली रुकता है। पर वो कह रहा होता है तुम्हारे हर एक सेंसिटिव स्पॉट के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। और हाँ वो दोनों नॉटी लिटिल गर्ल को लेकर चिंता मत करो, वो दोनों को जरूर पनिशमेंट मिलने वाली है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें आर्टिफिशियल गॉडेस और वूमे को दिखा आती है, उन दोनों के सामने पेंडोरा आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। और पेंडोरा को यहाँ पे देने का वो दोनों गॉडेस को दिखा आती है, बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है। पेंडोरा फिर से कह रही होती है बिग ब्रदर ने मुझे कहा है कि तुम दोनों आज इस जगह से नहीं निकल सकती। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम पेंडोरा को देखते हैं, उन दोनों को पकड़ने के बाद बूचन के सामने लेके आ गई होती है। और भाई उन दोनों के सामने हमें बूचन को दिखा आता है जो ऑलरेडी व्हाइट टाइगर गॉडेस को बहुत ही अच्छी तरीके से बांध के रखा होता है। फिर वो उन दोनों को कह रहा होता है मुझे सच में समझ में नहीं आता कि तुम दोनों भाग क्यों रही हो, मैंने तो तुम दोनों के साथ कुछ भी नहीं किया है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम दोनों ने रूल को तोड़ा है तो मुझे तुम दोनों को पनिश करने की जरूरत है ना लिटिल किटी। ये बातों को सुनने के बाद में व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है, वो चुपचाप रहती है, वो कुछ भी नहीं कह रही होती है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, बूमे की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है तुमने कही थी ना कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी, अब तुम भाग क्यों रही हो। ये बातों को सुनने के बाद बूमे कह रही होती है मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मेरी कंट्री दुश्मन के हाथों पे आ गई है तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है तुम जो दुश्मन की बात कर रही हो क्या वो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड है जो तुम्हारी थ्रोन को हासिल करना चाहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद बूमे थोड़ा शॉक हो जाती है। बूचन फिर से कह रहा होता है मैंने ऑलरेडी उस सभी को टेक डाउन करने के लिए लिटिया को भेज दिया है और मैं श्योर हूँ लिटिया को जीत हासिल करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगने वाली है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लिटिया को दिखा आती है जो बिलियन ऑर्गन किंगडम पे आ गई होती है। उसके सामने बिलियन ऑर्गन किंगडम के ऊपर एक बैरियर रहता है और उसी बैरियर की तरफ देखते हुए लिटिया कह रही होती है ओ बैरियर, तो देख के ऐसा लग रही है कि वो सभी मुझे बहुत ही ज्यादा अंडरस्टिमेट किया है। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं, वो अपने हाथ पे एक बहुत ही बड़ी अटैक बनाती है और वही अटैक उस बैरियर के ऊपर कर दिया होता है। और वही बैरियर के अंदर जितने सारे लोग थे ये अटैक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया होता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ओ नो डिमोनियस ने अटैक किया है, हमें जल्दी से शेल्टर पे जाना है। पर तभी हमें दिखा आता है कि वो सभी ऑर्डिनरी सिटीजंस अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जब शेल्टर के अंदर जाने लगता है, बहुत सारे गार्ड ने उस सभी को रोक लिया होता है। वो सभी गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सभी कहां जा रहे हो, जल्दी से रुक जाओ, सभी शांत हो जाओ। और वो सभी गार्ड की ये सब बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे ऑर्डिनरी सिटीजंस थे वो सभी जिंदगी को बचाने के लिए वो सभी गार्ड के सामने अपना भीख मांग रहा होता है, भीख मांग रहा होता है कि शेल्टर के अंदर जाने देने के लिए। पर हमें वो सभी गार्ड को दिखा आता है जो हार्टलेस की तरह बंदूक का डर दिखाते हुए वो सभी ऑर्डिनरी सिटीजंस को वहीं पे रोक देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेम टाइम पे शेल्टर के अंदर का सीन दिखाता है और वही शेल्टर के अंदर सिर्फ नोबेल पर्सन रहता है, वो रिलैक्स खाना खा रहा होता है, रिलैक्स जिंदगी बिता रहा होता है। तभी हमें दिखा आता है कि वो सभी नोबेल पर्सन के साथ ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड भी पार्टिसिपेट किया होता है, वो भी आनंद ले रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड के पीछे लिलिथ आ जाती है। फिर वो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड को बुलाते हुए कह रही होती है क्या आप कुछ समय के लिए इस डिनर पार्टी को बंद कर सकते हैं और मेरे साथ आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लिलिथ को दिखा आती है जो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड को एक अगली जगह पे लेके आ गई होती है। वो अचानक से चिल्लाते हुए ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड को कह रही होती है क्या हमने ये राजी नहीं हुए थे, हम सभी अपने रिसोर्सेस को कंबाइन करके सिटीजंस को प्रोटेक्ट करेंगे। ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड कह रहा होता है कि हाँ मैंने ये कहा था पर इस पर दिक्कत क्या है। ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ चिल्लाते हुए कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो ऑर्डिनरी सिटीजन इस शेल्टर के अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद लिलिथ जितने सारे नोबेल पर्सन है उस सभी की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है ये सभी क्या ये सभी वही सिटीजन है जिस सभी को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड कह रहा होता है तो तुम कहना चाहती हो कि वो सभी हमारे सिटीजंस नहीं है, तो अगर वो सभी हमारे सिटीजंस नहीं है तो वो सभी कौन है, क्या वो सभी ह्यूमन नहीं है। और ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखा आती है, वो वहीं पे चुप हो जाती है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अपना दांत पीस रही होती है। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो बाहर जितने सारे सिटीजंस हैं क्या वो सभी हमारे सिटीजंस नहीं है, वो सभी शेल्टर के अंदर क्यों नहीं आ सकता है। ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रिड कह रहा होता है बदकिस्मत से हमारे शेल्टर इतने सारे लोगों को होल्ड करके नहीं रख सकता है, और वैसे भी चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी जितने सारे गॉडेस उस सभी को सिंगल
भेज दिया है, वो सभी उस सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएगी। और ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, जो पहले तो शॉक हो जाती है, फिर वो अचानक से गुस्सा करती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है बास्टर्ड कह के। फिर उसके बाद लिलिथ उस जगह से जाने लगती है। ये देने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है, वैसे तुम कहाँ पे जा रही हो? ये बातों को सुनने का लिलिथ कह रही होती है, और मैं कहाँ पे जा सकती हूँ, मैं सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने जा रही हूँ, मैं और ये सहन नहीं कर सकती ग्रीड, मैं एक दिन जरूर मैं खुद के हाथों से तुम्हें मार दूंगी। और लिलिथ की ये बातों को सुनने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उस दिन के लिए इंतजार करूंगा। और लिलिथ के वहां से जाने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड खुद ही खुद से कह रहा होता है, अगर तुम डिमोनियस ऑफ लिस्ट के साथ फाइट करते समय उसके हाथों से बच जाती हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लिटिया को दिखाती है, जो बिलियन ऑर्गन किंगडम के बैरियर के बाहर खड़ी रहती है, और वो उस बैरियर के ऊपर अनगिनत अटैक किए जा रही होती है, पर उस बैरियर का कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और ये रिजल्ट को देखने के बाद हमें लिटिया को दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते कह रही थी कि डैम इट, मैं इस बैरियर को तोड़ क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें स्वॉर्ड के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखाता है। भाई हम गॉडेस ऑफ क्रिएशन को देखते हैं, जो लिटिया के इस परफॉर्मेंस को देख रही होती है, वो इतना मेहनत के बाद भी उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रही होती है। ये देने के बाद वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही थी कि ये बैरियर इतना तो फेमिलियर क्यों लग रही है। और वही गॉडेस ऑफ क्रिएशन के साइड पे रहे हमें स्वॉर्ड लेडी को दिखाती है, वो भी शॉक में रहती है। फिर वो कह रही होती है, क्या ये सच में इतना तो पावरफुल है, या तक कि डिमोनियस ऑफ ल्यूस्ट भी इस बैरियर को तोड़ नहीं पा रही है। अचानक से गॉडेस ऑफ क्रिएशन पैनिक होते कह रही होती है, अरे ये तो वही बैरियर है जब मैं नोहा आर्क को बिल्ड किया था। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिटिया को दिखाती है, वो बहुत ही ट्राई कर रही होती है, पर फिर भी वो बैरियर को तोड़ नहीं पा रही होती है। उसके बाद वो अपने पास से फोन निकल लिया होता है, फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, मुझे बूचन को कॉल करने की जरूरत है, बूचन इस तरह के काम में बढ़िया है। पर तभी हमें लिटिया को दिखाती है, उसे फोन चलाना भी नहीं आती है, वो खुद ही खुद से कह रही होती है, अब इससे कैसे यूज करते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिटिया को देखते हैं, जो बहुत ही मुश्किल के साथ बूचन को मैसेज किया होता है कि यहाँ पे आने के लिए। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं, जो पोर्टल ओपन करते हुए लिटिया के पास जाता है, और वही साइड पे हमें लिटिया को दिखाती है, जो बैरियर की तरफ इशारा करते हुए बूचन को कह रही होती है, अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम बैरियर को तोड़ भी नहीं पाते तो हम सिटी के अंदर कैसे एंटर करेंगे। बूचन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो सिटी के जितने सारे गार्ड है वो सभी हमें एंटर करने के लिए परमिशन देगा। और बूचन की ये बातें को सुनने के बाद हमें लिटिया को दिखाती है, वो बहुत ही तक कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है। फिर वो कंफ्यूजन में कह रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम तो सभी के दुश्मन है, वो सभी हमें एंटर करने के लिए क्यों परमिशन देगा। बूचन कह रहा होता है, अगर ये बैरियर बाहर से इनविंसिबल है तो हमें अंदर से स्ट्राइक करने की जरूरत है। और हाँ लिटिया, एक अच्छी चीज लर्न करने के लिए तुम्हारी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो ध्यान से देखना, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि दुश्मन के वहां से ही दुश्मन को कैसे हराना होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बैरियर के अंदर सिटी गेट को दिखाता है, और वही सिटी गेट पे दो गार्ड सो रहा होता है। अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों गार्ड के सामने कोई आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे उठ जा। और ये आवाज को सुनने के बाद दो गार्ड नींद से उठ जाता है, और वो दोनों जब सामने देखता है तो कुछ लोग खड़ा रहता है, और उस समय को देखने के बाद चिल्लाते हुए वो गार्ड कह रहा होता है, अरे तुम लोग कौन हो। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि वो दोनों गार्ड के सामने कोई और नहीं, बूचन और उसके चारों वाइफ रहती है। और उस समय को देखने के बाद हमें दोनों गार्ड को दिखा आता है, जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उनमें से गार्ड कह रहा था कि अरे ये तो सभी हमें मदद करने के लिए आया है। वहीं पे दूसरा गार्ड कह रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब सामने डिमोनियस है तो उस सभी को क्रॉस करके ये सभी हमें मदद करने के लिए कैसे आ सकता है। और तभी हमें दिखा था कि उस जगह पे लिलिथ आ जाती है, और वो दोनों गार्ड को कह रही होती है, यहाँ पे क्या चल रहा है। और लिलिथ को यहाँ पे देखने के बाद वो दोनों गार्ड लिलिथ को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मास्टर लिलिथ। पर अचानक से हमें लिलिथ को दिखा आती है, उसका नजर सीधा सामने रहे बूचन की तरफ जाती है। फिर वो बूचन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, बुकू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बूचन कह रहा था कि बहुत ही लंबे समय हो गए हम एक दूसरे से नहीं मिले, वैसे हम सभी तुम्हें मदद करने के लिए आए हैं, हमें अंदर जाने दो। ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ कह रही होती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये कंफर्म करना है कि तुम सभी डिमोनियस ऑफ ल्यूस्ट के साइड पे हो या नहीं, और हाँ तुम्हें प्रूव करना है कि तुम सच में बुकू हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, जो बूचन के करीब आती है, और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है, जो लिलिथ के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, उस रात तुम पिंक पैंटी पहन के मेरे सामने आई थी। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, एम्बेरस के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। उसके बाद ही वो अचानक से बूचन के ऊपर चिल्लाते कह रही होती है, तुम बुद्धू कह के इस तरह की बातें कैजुअली मत कहना। बूचन कह रहा होता है कि यहाँ पे तो तुम हो जो मुझे प्रूव करने के लिए कहा कि मैं सच में बुकू हूँ या नहीं। तभी हम लिलिथ को देखते हैं, जो बूचन के पीछे सभी गॉडेस की तरफ देखते हुए कह रही होती है, तो क्या वो सभी गॉडेस है जो हमें मदद करने के लिए आए हैं। उसके बाद ही वो मन मन में कह रही होती है, मुझे हमेशा ऐसा क्यों महसूस हो रही है कि यहाँ पे कुछ गलत है। फिर वो व्हाइट टाइगर गॉडेस की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, ये तो हाफ बीस्ट है, तो जरूर ये व्हाइट टाइगर गॉडेस है, मेरी मदर ने इसके बारे में एक बार मेंशन किया था मुझे। फिर वो सिल्वी की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, ये तो सिल्वी है, एल्फ गॉडेस, मैं इससे पहले ही मिल चुकी हूँ। उसके बाद ही वो अलीना की तरफ देखने लगती है, और वही तरफ हमें अलीना को दिखाती है, जो बूचन के पीछे छुपी रहती है। ये देखने के बाद लिलिथ मन में कह रही होती है, इस गॉडेस को देख के क्यों लग रही है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्या ये सच में गॉडेस है। और अचानक से लिलिथ की नजर जब लूली की तरफ जाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, मन में कह रही थी कि ये छोटी सी लड़की कौन है, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है।
और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखाती है। वो समझ जाती है कि लिलित उसके बारे में क्या सोच रही है। फिर वो लिलित को वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम इग्नोरेंट बच्चे, तुमने मुझे बच्ची बुलाने का हिम्मत कैसे किया। और लूली की ये बातें को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है, मैंने कब कहा। लूली कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें मेरी असली फॉर्म को दिखाने की जरूरत है। उसके बाद हम लूली को देखते हैं जो ड्रैगन पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सामने का नजरा को देखने के बाद हमें लिलित को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहते हैं कि ड्रैगन गॉडेस। लूली कह रही होती है कि तुम हमें तुम्हारे एम्परर के पास लेके चलो। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है जो कांपते आज में कह रही होती है, अच्छा ठीक है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें झाड़ियों के पीछे लिटिया को दिखाती है जो सामने बूचन और बाकी सभी के हर एक स्टेप को ऑब्जर्व कर रही होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही थी कि ओ अच्छा अच्छा अब मैं समझी, पहले एनिमी के झुंड पे घुसना है, अच्छा अच्छा मैं समझ गई। और वही साइड पर हमें फेंगांसू को दिखाती है जो लिटिया को कह रही होती है, तुम क्या कर रही हो। अचानक से हमें फेंगांसू को दिखाती है वो अपने पास एक डॉल को निकल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, इस तरह से छुप के देख के कोई फायदा नहीं है, बाहर से और अंदर से हमें सक्सेसफुली पार्टनरशिप करने की जरूरत है। उसके बाद ये अचानक से हमें फेंगांसू को दिखाती है अपने हाथ पे जो डॉल रहती है वो सामने फेंक देती है और वो डॉल जमीन पे गिरने के बाद ही ग्लो करने लगती है। अचानक से वो ब्लास्ट हो जाती है। उस जगह से जब धुआं हटता है तो वो डॉल ट्रांसफॉर्म होकर मॉर्निंग स्टार बन गया होता है और भाई भी वो डॉल मॉर्निंग स्टार कह रहा होता है, मॉर्निंग स्टार नंबर 2 आ चुका है। उसके बाद ही वो बेरे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वही झरियों के पीछे हमें लिटिया और फेंगांसू को दिखाती है जो सामने के नजरा को देख रही होती है। तभी लिटिया कह रही होती है, ये डॉल तो असली की तरह ही लग रहा है, तुम इस तरह की चीजें लर्न करना कब शुरू किया। फेंगांसू कह रही होती है, मैंने इस तरह की चीजें रिसेंटली स्टडी करना शुरू किया है, जब मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं इस तरह की चीजों को लेकर मजे करती हूँ। लिटिया कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई, पर तुम्हारी असली प्लान क्या है, तुम इस डॉल की वजह से क्या करने वाली हो। ये बातें को सुनने के बाद फेंगांसू कह रही होती है, ये तो एक सीक्रेट है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बैरियर के अंदर सिटी गेट को दिखाता है। वहीं पर हम दोनों गार्ड को देखते हैं जो फिर से सो रहा होता है। अचानक से उन दोनों के सामने बूचन आ गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हे तुम दोनों उठ जाओ। और वो दोनों जब सामने देखते हैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मॉर्निंग स्टार। और वहीं पे हम डॉल मॉर्निंग स्टार को देखते हैं जो अजीब सा हरकत करते हुए कह रहा होता है कि एकदम सही कहा, यो यो आई एम मॉर्निंग स्टार। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हारे एम्परर के साथ मुझे कुछ डिस्कस करना है, मुझे अंदर जाने दो। ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों गार्ड कह रहे थे कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। तभी हम एक दूसरे गार्ड को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा होता है, अरे चलो उसे इग्नोर करो, वो अंदर नहीं आ सकता है। और भाई भी वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि एकदम सही कहा, चलो हम फिर से सो जाते हैं। और उन दोनों की ये सब बातों को सुनने का हमें बैरियर के बाहर रहे डॉल मॉर्निंग स्टार को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे रूडनेस के लिए माफ कर देना। उसके बाद ही वो अचानक से अपने पैंट को खोल के बूटी को उस बैरियर की तरफ करके बैठ जाता है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद वो दोनों गार्ड को कुछ भी समय नहीं आ रहा होता है। पर उसके बाद ही हम मॉर्निंग स्टार को देखते हैं जो जोर से करता है, उसके बाद ही ऐसे आवाज आ रहा होता है। और इतना ज्यादा आवाज को सुनने के बाद हमें दोनों गार्ड को दिखाते हैं, बेचारा सो भी नहीं पाता है, नींद कहां चला गया होता है। उसके साथ ही साथ पूरे बैरियर के अंदर गंद फैल जाता है। वो सब चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बैरियर गंद को क्यों नहीं रोक रहा है। वैसे ये मॉर्निंग स्टार जिंदगी भर खाया है पर हगना भूल गया है क्या, एक इंसान के पाद के इतना गंद कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड और मॉन्स्टर को दिखाती है जो मॉनिटर पे बूचन और सभी गॉडेस सिटी के अंदर एंटर किया है वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी मॉन्स्टर कह रही होती है, मैंने स्कैन करके कंफर्म कर लिया है वो सभी गॉडेस है और वो सभी हमें मदद करने के लिए आए हैं। पर हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखाता है जो चुप रहता है। ये देखने के बाद मॉन्स्टर कह रही होती है, क्या इस पे कोई प्रॉब्लम है। ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा था कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ हमेशा महसूस हो रहा है वो सभी गॉडेस के साथ जो ब्रेव वॉरियर है वो बहुत ज्यादा फैमिलियर है। पता नहीं मुझे हमेशा क्यों महसूस हो रहा है कि मैंने उसे कहीं पे देखा है, शायद ये हो सकता है कि ये मेरा इमेजिनेशन है। और वही मॉनिटर पे हमें दिखा आता है कि बूचन को जो फुल मून डेमन ने उसके पावर को यूज करके अपने फेस को चेंज कर लिया है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए एक गार्ड आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, योर मेस्ट्री यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मॉर्निंग स्टार सिटी गेट के पास पहुंच गया है। और उस गार्ड को इतना ज्यादा पैनिक देने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है, तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो, डेमोनियस ऑफ ल्यूस्ट बैरियर को तोड़ नहीं पा रही है तो मॉर्निंग स्टार क्या ही कर लेगा, मॉर्निंग स्टार को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद वो गार्ड कह रहा होता है, पर असल में बात यह है कि मॉर्निंग स्टार सिटी गेट के आसपास हगना शुरू कर दिया है और सिर्फ एक जगह पे नहीं, बैरियर के पूरी आसपास हगना शुरू कर दिया है। और उसके हगने में इतना गंद है कि सिटी गेट के आसपास जितने सारे गार्ड थे वो सभी बेहोश हो गया है। और उस गार्ड की बातों को सुनने के बाद हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखा आता है, सर से पसीना आ रहा होता है। उसके बाद वो थर-थर कांपने लगता है गुस्से के कारण, अपना दांत पीसते कह रहा है डैम इट वो बास्टर्ड। उसके बाद वो उस गार्ड को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, उस बास्टर्ड को बैरियर के अंदर लेके आओ, आज मैं खुद के हाथों से उसे मार दूंगा। वो गार्ड कह रहा था कि अच्छा ठीक है योर मेस्ट्री। और वहीं पे हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, आंख लाल हो गया होता है गुस्से के कारण। मन ही मन में कह रहा होता है, मॉर्निंग स्टार वो सभी गॉडेस तुझे मारने के लिए ऑलरेडी सिटी के अंदर आ गई है पर तुझे पता भी नहीं है। आज मैं कसम खा के कहता हूँ मॉर्निंग स्टार तेरी किस्मत पे आज मौत लिखा हुआ है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लिलित को दिखाती है, वो अचानक से पीछे मुड़ती है और बूचन को देखने के बाद थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि बोकू तुम इस तरह के फेस क्यों बना रहे हो। वही बूचन कह रहा होता, अगर मैं इस तरह का फेस बनाता हूँ तो मुझे देखने में टॉप लगेगा और वैसे भी हिज मेजेस्टी के साथ ये मेरा
हमारा फास्ट मीटिंग है तो उसके ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन तो बनाना है ना। तभी उस सभी के पीछे रहे सिल्वी को दिखाती है, वो लिलित को कह रही होती है वैसे मैं आसपास कोई भी सिविलियन को क्यों नहीं देख पा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है वो सभी सेफ है, मैंने उस सभी को टेम्पररी शेल्टर पे भेज दिया है, मैं उस सभी को जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। ओ हाँ, हम इम्पेरेटिव पे जगह पे आ गए, चलो मैं तुम सभी को अंदर लेके जाती हूँ। लिलित की ये बातों को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो अलीना की तरह मुड़ता है, फिर वो कह रहा होता है हम ऑलमोस्ट आ गए, क्या तुम रेडी हो, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो भी अलीना के भेष में है, वो अपनी आंखों के वहां से कुछ मैजिक करती है और तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के साइड में बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। उसके बाद उस सभी के सामने डॉल मॉर्निंग स्टार अपेयर हो गया होता है। फिर वो डॉल मॉर्निंग स्टार भूचन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि अचानक से बैरियर पे क्रैक कैसे आ गया, पर मैंने उम्मीद नहीं कर पाया था कि ये एक ट्रैप है। और मॉर्निंग स्टार को यहाँ पे देखने के बाद साइड पे रहे में लिलित को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई होती है, दांत पीसते कह रही होती है कि मॉर्निंग स्टार तुम बास्टर्ड कहीं के। पर अचानक से मैं दिखा था कि लिलित के सामने भूचन आ गया होता है और वो लिलित को रोकते हुए कह रहा होता है ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और वही दूसरी तरफ हमें डॉल मॉर्निंग स्टार को दिखा आता है भूचन को आगे आता हुआ देखने के बाद कह रहा होता है अरे रुक जाओ, ये ओड़ा बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। पर उसके आधी बात को काटते हुए भूचन कह रहा होता है बातें करना बंद करो। फिर उसके बाद हम भूचन को देखते हैं जो अपने टाइम एंड स्पेस में इसको यूज करते हुए कह रहा होता है कंग्रेचुलेशन, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है, आज मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि तू आज यहीं पे मरने वाला है। और वही दूसरी तरफ हमें डॉल मॉर्निंग स्टार को दिखा आता है, वो भी अपने एक अजीब सा पावर को यूज करते हुए कह रहा होता है हो मैं सोच रहा था कि तू इस जगह से भाग जाएगा, पर तू मेरे साथ फाइट करना चाहता है, कितना ज्यादा दुख की बात है, तू आज यहीं पे मरने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर उन दोनों के पीछे जो अवतार रहता है उन दोनों अवतार के बीच में फाइट शुरू हो गया होता है, पर उन दोनों ने फाइट नहीं किया होता है, वो दोनों अवतार घमासान फाइट कर रहा होता है। कोई कह रहा था कि और कोई कह रहा था कि मुटु 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 मुटु, इस तरह का फाइट चल रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है, भाई उन दोनों के साइड पे रहे में लिलित और बाकी सभी को दिखा आता है। उन दोनों के नजर में भूचन और उस डॉल मॉर्निंग स्टार के अवतार को नहीं देख पा रहा होता है, उन दोनों के अवतार के फाइट को नहीं देख पा रहा होता है। इसी कारण तभी लिलित कह रही होती है वैसे वो दोनों फाइट क्यों नहीं कर रहा है। और वही साइड पे रहे व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है वेल मैं ये नहीं जानती। और इस तरह से समय गुजर जाता है, वो दोनों कंटिन्यूअसली अजीब सा हरकतें कर रहा होता है पर फाइट नहीं कर रहा होता है। तभी व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है क्या ये कोई डांस बैटल है, अगर इस तरह से चलता रहा तो कोई भी नहीं मरेगा। पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस सभी के पीछे ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड आ जाता है, वो चिल्लाते कह रहा था कि डैम इट, मैं और ये सहन नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाएगा, पर ये दोनों क्या कर रहा है। फिर उसके बाद ही हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो भूचन और डॉल मॉर्निंग स्टार के बीच में आ जाता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा होता है मैं तुम दोनों की हरकतें को 2 घंटे से देख रहा हूँ इस उम्मीद में था कि तुम दोनों फाइट करना शुरू कर दोगे, पर तुम दोनों फाइट नहीं कर रहे हो। इस 2 घंटे खड़े खड़े मेरे पैर पे दर्द हो गया है, तुम सबसे पोज दे रहे हो, फाइट कब शुरू होगा। उसके बाद वो डॉल मॉर्निंग स्टार के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि चलो छोड़ो मैं ही अटैक कर देता हूं। पर अचानक से उसके पीछे से हमें भूचन को दिखा होता है जो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और भूचन की ये हरकत को देखने के बाद हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखा आता है, वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है तू बास्टर्ड ये तूने क्यों किया। उसके बाद वो घुटनों के बाद जमीन पे बैठ जाता है। और वही साइड पे रहे में लिलित को दिखा आती है, भूचन के हाथों में वो हेल्थ स्वॉर्ड को देखने के बाद बहुत ही तो शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि ये स्वॉर्ड ये तो अंडरवर्ल्ड होली स्वॉर्ड है, वो तुम्हारे हाथों पे क्यों है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिलित के पीछे लिलित के गर्दन पे कोई हिट करके लिलित को बेहोश कर देती है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि लिलित को हिट करने वाला कोई और नहीं इलिना रहती है। फिर वो कह रही होती है मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें अभी बेहोश करने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम देख लेती हो कि आगे क्या होने वाली है तो इससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद हम इलिना को देखते हैं जो अपने शरीर पे जो इल्यूजन रहती है उसे हटा देती है और वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखाता है, वो बहुत ही तो डरा हुआ रहता है। शॉक में कह रहा था कि डिमोनियस, वो बहुत ही तो कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन में कह रहा था कि ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, तुम सभी असल में हो कौन। भोजन कह रहा होता है मेरे हाथ पे स्वॉर्ड को देखने के बाद भी तू समझ नहीं पा रहा है। वैसे तूने क्या सोचा था कि छोटा सा टैक्टिक यूज करके तू मुझे हंट कर सकता है, तू कितना ज्यादा बुद्धू है रे। ओ हाँ, मैं यहाँ पे किंगडम को टेक ओवर करने के लिए आया हूँ। वैसे यहाँ पे मैं हंट नहीं होने वाला हूँ, यहाँ पे तू हंट होने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई जितने सारे गॉडेस और डिमोनेस थे वो सभी एक साथ मिलकर ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को घेर लिया होता है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है हा, बहुत ही बढ़िया, डिमोनेस और गॉडेस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने जितना उम्मीद किया था उससे भी बड़ा सीन मैंने देख लिया है, पर किस्मत से इस तरह के सिचुएशन के लिए मैं खुद को प्रिपेयर करके रखा है। उसके बाद हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो उसके पास से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहा था कि चलो मैं तुम सभी को मेरे असली फॉर्म को दिखाने वाला हूं। और ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के पास इतना पावरफुल ऑरा को देखने के बाद साइड पे हमें सिल्वी को दिखा आती है, वो बहुत ही शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि अरे ये ऑरा वो तो ह्यूमन नहीं है, वो तो एक इंसेक्टॉइड है। और वहीं पे हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखा आता है, वो एक अजीब से फॉर्म में आ गया होता है, एक बहुत ही पावरफुल डिमन के जैसा लग रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें भूचन को दिखा आता है, वो भी सामने के नजरा को देखने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के ये फॉर्म को देखने के बाद बहुत ही शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है कि एक इंस्ट्रक्टेड एक ब्रेव वॉरियर कैसे बन सकता है। क्या ये हो सकता है कि मदर इन लॉ के ब्रेव वॉरियर सिस्टम पे कुछ बग आ गया, कुछ दिक्कत आ गया है।
फिर उसके बाद ये बूचन ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को कह रहा होता है, ओ तो तुम असल में एक इंस्ट्रक्टेड हो, तो क्या हुआ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने सिस्टम की इन्वेंटरी से एक कागज को निकाल लिया होता है। फिर हमें बताया जाता है कि उस कागज का क्या इन्फॉर्मेशन है। नाम है इंस्ट्रक्टेड कॉन्ट्रैक्ट आइटम इफेक्ट। आपको सिर्फ इस कागज के ऊपर अपने विश को लिखना है। उसके बाद जितने सारे इंस्ट्रक्टेड है आपके हर एक कमांड को फुलफिल करने का कोशिश करेगा। फिर उसके बाद ये बूचन सामने रहे ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को कह रहा होता है, वेल जब तुम एक इंस्ट्रक्टेड हो तो मुझे उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें हराने के लिए। और वही दूसरी तरफ हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखाता है। उस कागज को देखने के बाद, बूचन के हाथ पे रहे उस कागज को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है, अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, वो चीज तुम्हारे हाथ पे क्यों है। उसके बाद हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ उस जगह से भागने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डैम इट, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से भागना होगा। और वही नीचे रहे बूचन कह रहा था कि ओ तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद ही उसके हाथ पे जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसे जला देता है। फिर वो कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जगह से भाग सकते हो। वो कॉन्ट्रैक्ट जलने के बाद या हमें दूसरी तरफ ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं, वो एक जगह पे रुक जाता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है ये हो रहा, ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के पीछे पोर्टल ओपन करते हुए कोई आने लगती है, आते हुए कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि मुझे इतना फेमिलियर सेंट क्यों आ रही है, अब मैं देख पा रही हूँ ये तो तुम हो। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखा आता है, वो थर थर कांप रहा होता है डर के मारे, सर से पसीना आ रहा होता है, वो पीछे मुड़ता है और अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है योर मैजेस्टी। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए एक अजीब सा क्रिएचर आ गई होती है और वही क्रिएचर ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को कह रही होती है, मैंने उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम ह्यूमन सेल के पीछे छुपे रहोगे, गद्दार कह के। तभी हमें दिखा आता है कि ये अजीब सा क्रिएचर का आइडेंटिटी क्या है, वो इंसेक्टॉइड क्वीन है। कैरेक्टर आइडेंटिटी जितने सारे इंसेक्टॉइड है उस सभी के कॉन्सिक्वेंस का मेन बॉडी है। तभी हम इंसेक्टेड क्वीन को देखते हैं जो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को कह रही होती है, एक्सीलेंट अब तुम भाग नहीं रहे हो। उसके बाद वो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड की तरफ हाथ आगे करते हुए कह रही होती है, कम ऑन जल्दी से तुम तुम्हारे मदर के कॉन्सिक्वेंस पे वापस लौट के आओ। और वही दूसरी तरफ हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखा आता है, वो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, मन मन में कह रहा होता है कि मैं इस जगह से नहीं निकल सकता, अगर मैं इस बॉडी को भी छोड़ देता हूँ फिर भी मैं इस जगह से नहीं निकल सकता, मैं मेरे रिप्लेसमेंट के लिए जितने सारे लड़वा तैयार किया था वो सभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, डैम इट, क्या क्वीन ने ऑलरेडी वो सभी लड़वा के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। फिर उसके बाद हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं, वो कोई भी उपाय नहीं ढूंढ पा रहा होता है, इसी कारण वो इंस्ट्रक्टेड क्वीन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तो घिनौनी क्वीन कह के मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, मैं बहुत ही मुश्किल के साथ फाइनली मैं मेरे खुद के कॉन्सिक्वेंस को जगाने के लिए सक्सेसफुल हो गया हूं, अब मैं तेरे पॉपेट बनने से बेहतर होगा कि मैं मरना चूज करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद इंस्ट्रक्टेड क्वीन कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद वो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के ऊपर कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्ट्रक्टेड क्वीन के वही मैजिक के कारण में ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखा आता है, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, वो जोर जोर से हंस रहा होता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, तू मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है पर तू मेरे कॉन्सिक्वेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, नेक्स्ट पे और भी कॉन्सिक्वेंस का जन्म होने वाला है। और हाँ क्वीन तू ये याद रखना, तेरी थ्रोन हमेशा के लिए तेरी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड जोर से ब्लास्ट हो जाता है और सामने का ये नजर को देने के बाद नीचे रहे बूचन कह रहा होता है, कितना डर्टी फायरवर्क है। तभी हमें इंस्ट्रक्टेड क्वीन को दिखा आती है, वो नीचे बूचन के पास उतर आती है और वहीं पे बूचन कह रहा होता है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं उसको मार ही नहीं पा रहा था, वो हमेशा खुद को रिप्लेस कर रहा था, पर चाहे जो भी हो ये बहुत ही लंबा समय हो गया है मैंने तुम्हें देखा है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जब देखा था उस समय से अब तुम बहुत ही ज्यादा ग्रो हो गई हो। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इंस्ट्रक्टेड क्वीन को दिखा आती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है, एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर उसके बाद वो अचानक से हिचकिचाते हुए कह रही होती है, असल में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बूचन कह रहा था कि हाँ बताओ क्या है, जब तक ये रीजनेबल है तब तक मैं तुम्हें मदद करने के लिए राजी हूँ। अचानक से हमें इंस्ट्रक्टेड क्वीन को दिखाती है, अपने पास से कुछ एक के जैसा निकाल लिया होता है और वो बूचन की तरफ आगे बढ़ाते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सभी बच्चे को जिंदगी दो। और इंस्ट्रक्टेड क्वीन की ये बातों को सुनने का बूचन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है, शौक होते कहता है कि नानी। और वही साइड पर हमें सिल्वी व्हाइट टाइगर गॉडेस और लूली को दिखाती है, जो इंस्ट्रक्टेड क्वीन की ये बातों को सुनने के बाद बोती तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, वो सभी गुस्से नजरों से बूचन की तरफ देख रही होती है और सामने का ये नजर को देखने का बूचन के सर से तो पसीना आ रहा होता है, मनी मन में कह रहा था कि डैम इट, तुम अगर मेरे सभी वाइफ्स के सामने इस तरह की रिक्वेस्ट करती हो तो मैं कैसे राजी हो सकता हूँ। पर तभी हमें इंस्ट्रक्टेड क्वीन को दिखाती है, उसे अचानक से कुछ रियलाइज होती है, फिर वो सभी की तरह देखते हुए कह रही थी कि नहीं मेरी बातों का मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ मॉर्निंग स्टार के डीएनए को यूज करके इंस्ट्रक्टेड वॉरियर तैयार करना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने का तो बूचन कह रहा था कि क्या तुम इंस्ट्रक्टेड वॉरियर बनना चाहती हो, पर मुझे जितना पता है कि इंस्ट्रक्टेड फाइटर एग्जैक्टली पुश ओवर नहीं है तो इससे कोई फायदा नहीं है ना। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इंस्ट्रक्टेड क्वीन कह रही होती है, असल में बात यह है कि बहुत सारे डेमोनियंस हमें फोर्स कर रही है उस सभी के स्लेव बनने के लिए, पर फाइट बैक करने के लिए हमारे पास काफी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी तो मैं बहुत
बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिसर्च कर रही हूँ ताकि इंस्ट्रक्ट वॉरियर का स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेड मेरी रिसर्च की एक सब्जेक्ट है, पर मेरी गलती के कारण वो मेरी कंट्रोल से बाहर आ गई। वही साइड पे में सिल्वी और लूली को दिखा आती है जो इंस्ट्रक्टेड क्वीन की ये सब कुछ बातें को गौर से सुन रही होती है। अचानक से इंस्ट्रक्टेड क्वीन कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती के कारण आशा ने मुसीबत का सामना किया है। सिल्वी कह रही होती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बूचन के यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। तभी मैं बूचन को दिखाता है, वो इलिना की तरह मुड़ता है, फिर वो कह रहा होता है, इलिना ये डिमोने स्लेव इसको लेकर तुम क्या सोचती हो? ये बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है, मैं ये नहीं जानती, और हाँ तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना तुम यहाँ से आने से पहले मैं हमेशा अलीना के अंदर थी। ये बातों को सुनने के बाद वो इंस्ट्रक्टेड क्वीन को दिखाती है, वो कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो सिर्फ मॉर्निंग स्टार का डी नहीं है हमें फाइट बैक करने के लिए मदद कर सकता है। और इंस्ट्रक्टेड क्वीन की ये बातों को सुनने के बाद में बूचन को दिखाता है, वो इमेजिन करने लगता है वो अगर अपने डीएनए दे देता है तो पता नहीं किस तरह का कीट का जन्म होने वाला है। और ये सब चीजों को इमेजिन करते हुए बूचन तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, मन में कह रहा था कि नहीं 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 ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, पता नहीं अंत पे रिजल्ट क्या हो सकता है, मैं मेरे डीएनए नहीं देने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, वो इंस्ट्रक्टेड क्वीन को शांत करते हुए कह रहा होता है कि अरे तुम रुक जाओ, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ और एग्स को तुम्हारे पास रख लो ताकि डैमेज ना हो जाए। और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं मेरे जेनेटिक के कारण स्ट्रांग नहीं हूँ, बल्कि मैं मेरे पावरफुल सहयोगी के कारण स्ट्रांग हूँ, और मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ। अगर तुम मेरे डीएनए को यूज भी करती हो तो कोई भी पावरफुल वॉरियर का जन्म नहीं होने वाला है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद में इंस्ट्रक्टेड क्वीन को दिखाती है जो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अगर ऐसी बात है तो अभी मुझे जाना चाहिए। उसके बाद ही वो उड़ के वहां से जाने लगती है। जाते हुए बूचन को कह रही होती है, अगर तुम्हें समय मिले तो जरूर मेरी नेस्ट पे एक बार विजिट करना। और वही नीचे रहे बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अलविदा। और इंस्ट्रक्टेड क्वीन वहां से जाने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए बूचन को कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि इंस्ट्रक्टेड क्वीन तुम्हें पसंद करती है। सच में मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि ये कीड़े के साथ भी तुम्हारा अफेयर है। और सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, हनी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें सिल्वी को दिखाती है, वो सीरियस हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये तुम्हारे लिए कहना तो आसान है, पर किसको पता कि फ्यूचर में तुम किस तरह के अजीब सा हैबिट डेवलप करने वाले हो। देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सुधारने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम बिलियन ऑर्गन किंगडम के कोर्ट को देखते हैं। तभी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो किसी के सामने झुकते कह रहा होता है कि कंग्रेचुलेशन योर मेजेस्टी, अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय करके हमारी जिंदगी को बचाए, हम सभी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। आपके जैसा हीरो शासन कर रहा है, ये हमारे किंगडम के लिए, हमारे लोगों के लिए ब्लेसिंग है, किस्मत की बात है। तभी हमें फाइनली दिखा आता है कि उस सभी के सामने कोई और नहीं बूचन रहता है। वो बिलियन ऑर्गन किंगडम का एम्परर बन गया होता है। वो सभी को कह रहा होता है, तुम सभी मुझे कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, अगर तुम सभी अपने काम को सही से करते हो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर हमें दिखा आता है कि बूचन एम्परर बनाए, धीरे धीरे जितने सारे सिटीजन थे वो सभी बूचन को सपोर्ट करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ बुड्ढे को दिखा आता है जो एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है और बूचन को लेकर वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बुड्ढा कह रहा होता है, हमारे न्यू एम्परर को लेकर तुम क्या सोचते हो? ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा बुड्ढा कह रहा होता है, अगर कोई आदमी गॉडेस का फेवर जीत सकता है तो वो मैन बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, एक्सीलेंट है। ये बातों को सुनने के बाद वो पहला वाला बुड्ढा कह रहा होता है, हमारे पास इस तरह के एम्परर रहते हुए पूरी दुनिया में हमारा किंगडम नंबर 1 पावरफुल किंगडम बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। भाई हम किंग के हॉल को देखते हैं, वहीं पे जितने सारे लोग काम करने के लिए आता है, पॉलिटिकल अफेयर को हैंडल करने के लिए आता है, वो सभी टाइम पे हॉल के अंदर आ गया होता है। पर हमें बूचन को दिखा आता है उस समय जो किंग है वो टाइम पे अभी तक नहीं आया होता है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद किंग अभी तक नहीं आया है ये देखने के बाद वो सभी गॉसिप करने लगता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि हिज मेजेस्टी अभी तक आया क्यों नहीं है? भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। और तभी अचानक समय दिखा आता है कि उस सभी के सामने पॉलिटिकल अफेयर को लेकर जो हैंडल करता है उस सभी के हेड सामने खड़ा रहता है। अचानक से एक दूसरा बुड्ढा आके उसके कान में कुछ कहता है और उस बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद हेड को दिखा आता है जिसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो खसते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हिज मेजेस्टी का शरीर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो वो आज सुबह यहाँ पे अफेयर नहीं होने वाला है, तो इसलिए तुम सभी अपने अपने क्वार्टर पे वापस लौट जाओ। और उस हेड की बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, मुंह का खुला रह गया होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। वो सभी मन में कह रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, किंग अपने पहले दिन पे ही अपने काम को स्किप कर दिया, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा न्यू एम्परर अच्छा नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन के रूम के अंदर का सीन देखते हैं। भाई हम बूचन और उसके चारों वाइफ को देखते हैं जो घोड़े बेच के सो रही होती है और वही बूचन के आसपास बहुत सारे दिलों कंडोम के खाली पैकेट पड़ा रहता है, पता नहीं तोबा कल रात क्या हुआ है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो फाइनली हमने नींद से उठ गया होता है। वो एक अजीब सा ड्रेस पहन के किसी को कह रहा होता है, क्या सोचती हो, क्या तुम्हें लग रही है कि मैं इस आउटफिट पे एक डिमन लॉर्ड लग रहा हूँ? फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि बूचन के सामने कोई और नहीं लिलित रहती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, नहीं तुम कोई भी डिमन लॉर्ड नहीं लग रहे हो, वैसे आज की मीटिंग पे तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? एक एम्परर होने के नाते क्या तुम्हारा ड्यूटी नहीं है कि इस सब कुछ काम को कंप्लीट करना, या फिर तुम प्लान कर रहे हो कि तुम सेकंड ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेड बनना चाहते हो? लिलित की बातों को सुनने का तो बूचन कह रहा होता है, तुम्हें क्या कह रही हो, मेरे खुद की कंट्री को रूल करना मुश्किल हो गया, अब मैं बिलियन ऑर्गन किंगडम को रूल करूंगा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते क्या
रहे थे कि क्या तुम्हारे पास खुद का नेशन है? और वही लिलिथ के पीछे रहे सिल्वी कह रही होती है, क्या ये तुम्हें अभी नोटिस हुआ? क्या वो सभी ब्रेव वॉरियर गॉडेस की हेल्प रिसीव करने के लिए उड़ती है? और पीछे सिल्वी को देखने के बाद लिलिथ शॉक होती है, कह रही थी कि मैडम गॉडेस। भाई सिल्वी कह रही होती है, इस किंगडम को एक कैपेबल लीडर की जरूरत है। ये बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबल है कि पास्ट पे ये किंगडम एल्विन क्लैन के ऊपर अटैक लॉन्च किया था। तो इससे क्लियर मतलब बनता है कि पास्ट पे इस किंगडम के जो भी लीडर था वो सभी गॉडेस के खिलाफ था, और इसी कारण सभी गॉडेस ने ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम को छोड़ दिया, सपोर्ट करना छोड़ दिया। और अगर इसी टाइम पे इस किंगडम पे कोई भी सही रूलर या फिर सहयोगी नहीं आता है तो ये पूरा किंगडम डेमन के हाथों पे गिर जाएगा। और सिल्वी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। तभी अचानक से लिलिथ के पीछे से वुचेन कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं सभी गॉडेस के साथ मिलकर कंट्री स्ट्रेटेजी को लेकर बात किया है। मैं अबे के लिए एम्परर का रोल पूरा करूंगा और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एक ब्रेव वॉरियर आके मुझे हरा ना दे। इस तरह से ही ये किंगडम ब्रेव वॉरियर के लिए फ्री हो जाएगा। वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, जो चुप रहती है, वो कुछ भी कह नहीं रही होती है। अचानक से साइड पे रहे सिल्वी कह रही होती है, अभी के लिए ये हमारी बेस्ट प्लान है, जब तक ब्रेव वॉरियर इस किंगडम के साथ कुछ नहीं करता है तब तक गॉडेस सपोर्ट करेगी। वैसे तुम्हारी नाम लिलिथ है ना? तुम खुद के आंखों से देख लिया है कि वो सो कॉल्ड ब्रेव वॉरियर कैसा है, पर तुमने फिर भी उस वे को सपोर्ट किया। बताओ तुमने ये क्यों किया? सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, जो पहले तो चुप रहती है, फिर वो धीमी शब्द में कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मैं ग्रीड को रोक नहीं पाई। अगर मैं काफी स्ट्रांग होती तो ये सब कुछ नहीं होता। उसके बाद ही वो सिल्वी के सामने झुकती है, कह रही होती है, मैडम गॉडेस मुझे माफ कर देना। वैसे ब्रेव वॉरियर का अभी करंट सिचुएशन बहुत ही ज्यादा घटिया है, पर फिर भी मैं मेरे आइडेंटिटी को छोड़ नहीं सकती। मुझे ब्रेव वॉरियर के तौर पे पावर की जरूरत है और मेरी जो मिशन है उसे कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम लिलिथ को देखते हैं, जो उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गई है, मुझे अभी जाना चाहिए, और वैसे भी ग्रिड के पिछले सहयोगी होने के कारण मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, तो अभी मुझे जाना चाहिए। फिर उसके बाद ही वो सभी को ग्रीट करती है, उस जगह से जाने लगती है। और लिलिथ के वहां से जाने के बाद हम वुचेन को देखते हैं, जो सिल्वी के साइड पर कह रहा होता है, हनी तुम इस लड़की के बारे में क्या सोचती हो? सिल्वी कह रही होती है, बूढ़ी नहीं है, गंदगी से इतना बेदाग निकालना प्रशंसनीय है। और वैसे भी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उससे सारी गलती उसकी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे पूरी गलती वो खुद के ऊपर ले रही है। वुचेन कह रहा होता है कि ये सबसे अच्छा होता है कि यंगस्टर अपने दिमाग को तेज करता। और वैसे मुझे लगता है कि न्यू किंग अपने थ्रोन पे बैठते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। पर सोचने की बात यह है कि हमारा न्यू किंग अभी तैयार हुआ है या नहीं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रीटा के प्लेस के दांजन को देखते हैं, और वही दांजन पे हमें बूमे को दिखा आती है, जो कैद रहती है। अचानक से उसके सामने दरवाजा ओपन करते हुए व्हाइट टाइगर गॉडेस एंटर करती है। फिर वो कह रही होती है, हे मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर लेके जाऊंगी। ये बातें को सुनने के बाद बूमे कह रही होती है, कहाँ जाना है, हम कहाँ भागेंगे? व्हाइट टाइगर गॉडेस चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम पागल हो गई हो? डिमोनियस ऑफ ल्यूस्ट और वो पार्वट वुचेन एक साथ मिलके ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए गए हैं, और अगर हम अभी नहीं भागेंगे तो हम कब भागेंगे? और व्हाइट टाइगर गॉडेस की ये बातों को सुनने के बाद बूमे को दिखाती है, जो बहुत ही शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं में बूमे और व्हाइट टाइगर गॉडेस को देखते हैं, जो ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम पे जाने के लिए निकल गई होती है। और वही व्हाइट टाइगर गॉडेस के सामने रहे में बूमे को दिखाती है, वो ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम पे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में रहती है। तभी व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है, अरे इतना जल्दबाजी मत करो, वैसे क्या तुम सच में ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम पे जाने वाली हो? उस जगह पे तो डिमोनियस ऑफ ल्यूस्ट और वुचेन दोनों ही हैं। अगर तुम उस जगह पे जाते हो तो तुम खुद फंस जाओगी। बूमे कह रही होती है, मैं ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम का गॉडेस हूँ, अगर मैं उस जगह पे नहीं जाती हूँ तो उस सभी को प्रोटेक्ट कौन करेगा? वैसे क्या तुम्हें नहीं लगती है कि अगर हम इस तरह से जाते हैं तो बाकी डिमोनियस हमें पीछा करेगी? व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है कि तुम्हें इसको लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फुल मून डिमोनियस के गेम कार्टेज को यूज किया है, तो हमें कोई भी चेस नहीं करेगी। ये बातों को सुनने के बाद बूमे कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो डार्क लेडी का क्या हुआ? व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है, वुचेन ने उसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया है, तो वो आसानी से भाग नहीं पाएगी। वैसे तुम इस तरह के बकवास बातें क्यों कर रही हो? ओ हाँ, हम ऑलरेडी ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम के पास आ गए हैं, आगे मैं और नहीं जाना चाहती हूँ। अगर मैं जाती हूँ और वुचेन मुझे नोटिस कर लेता है तो वो मुझे फिर से कैद कर देगी। और व्हाइट टाइगर गॉडेस की ये बातों को सुनने के बाद वुमेन कह रही होती है, अच्छा ठीक है हम बाद में मिलते हैं, और हाँ मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद वो आगे जाती है, मन ही मन में कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार तुम सिर्फ मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हें मार दूंगी और मेरे सभी लोगों को बचाऊंगी। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि व्हाइट टाइगर गॉडेस और वुमेन को जो अलग हो जाती है, वुमेन आगे चली जाती है और हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखा आती है, जो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो वहीं पे रुक जाती है। अचानक से वो अपने पास साउंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन को निकालते हुए वुचेन को कॉल करती है। फिर वो वुचेन को कह रही होती है, वुचेन वो तुम्हारे पास जाने के लिए आगे बढ़ रही है। ये बातों को सुनेगा तो वुचेन कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया काम किया है लिटिल किटी। तभी व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है, तुम मुझे फिर से ट्रिक तो नहीं करोगे है ना? ये बातों को सुनेगा तो वुचेन कह रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी इस प्लान पे लूली और सिल्वी दोनों ही पार्टिसिपेट किया है, क्या तुम तुम्हारी दोनों सिस्टर को ट्रस्ट नहीं करती हो? वैसे असल में बात यह है ना, इस सिटी के अंदर जितने सारे लोग हैं उस सभी को अभी इसी हालत में मैं छोड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं इस तरह के डार्टी काम नहीं करता, तुम तो समझ सकती हो।
हो, है ना लिटिल किटी। और बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अगर तुम उस सभी को प्रोटेक्ट नहीं करती हो तो वो डिमोनस के हाथों मारा जाएगा। बूचन कह रहा था कि तुम एक ट्रू गॉडेस होने के नाते तुम बहुत ज्यादा समझदार ही हो लिटिल किटी, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है, इस तरह की तारीफ करना बंद करो, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ नहीं करूंगी। ये बातों को सुनेगा तो बूचन कह रहा होता है, कम ऑन लिटिल किटी, तुम तो जानते ही हो मैं कुछ ज्यादा ही लविंग और पैशनेट हूँ। और हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है बूचन के वो सब बातें और सहन नहीं कर पाती है और उस साउंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन को तोड़ देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें विलियन ऑर्गन किंगडम के कैपिटल के सामने एक विलेज को देखते हैं। वो विलेज पूरा सुनसान रहता है और वही सुनसान रास्ते में कोई काला हुडी पहन के चल रही होती है। और फिर हमें फाइनली दिखा आता है वो हुडी पहन के कोई और नहीं बूमे रहती है, वो इधर उधर देख रही होती है, बहुत ज्यादा शौक रहती है। शौक होते कह रहे थे कि आसपास कोई लोग क्यों नहीं है। पर तभी हमें दिखा आता है कि बूमे के साइड पे एक घर के दरवाजा ओपन करते हुए एक बुढ़ा पोटली लेके जाने लगता है और उस बुढ़े को देखने के बाद बूमे कह रही होती है, एक्सक्यूज मी सर, इस विलेज के सभी लोग कहाँ पे गया। ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ा कह रहा होता है, विलेज के सभी लोग इस विलेज को छोड़ के चला गया, हम यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। एम्परर अपनी मीटिंग पे कंटिन्यूअसली 3 दिन पार्टिसिपेट नहीं किया है, मुझे तो डाउट है कि उसका पावर ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है। और उस बुढ़े की बातों को सुनने के बाद हमें बूमे को दिखाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, सर आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या आप डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो बुड्ढा कह रहा होता है, मिस आपको ज़्यादा ही मुझे पूछ रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, अगर आपको कुछ जानना है किसी को ढूंढना है तो आपको डिमोनस के टेरिटरी पे जाना है, वहीं पे सभी लोग गए हैं क्योंकि हमें खाना खाने के लिए वहीं पे बहुत सारा फूड है। उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है और वही पीछे में बूमे को दिखाती है, उस बुड्ढे को जाते हुए देख रही होती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया होता है, गुस्से में कह रही होती है, आप सभी मेरी लोग वो सभी क्रूएल डिमोनस के अंडर जी रहे हैं, क्या ये मजाक चल रहा है। उसके बाद हमें बूमे को दिखाती है, उसके सर से पावरफुल डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगती है, वो फुट फुट के रो रही होती है, अपना दांत पिसते कह रही होती है, मैं मेरी ये क्रूएल फेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी अचानक से हमें देखा आता है कि बूमे के पीछे एविल गॉड सबीरा पैर होती है। फिर वो कह रही होती है, यही तो चाहिए, यही गुस्सा, नफरत, रिवेंज सब कुछ अपने शरीर से बाहर निकालो, मैं तुम्हें मदद करूंगी मेरी डॉटर। और डेमन गॉड सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूमे को दिखाती है, वो अपने दांत पिसते हुए कह रही होती है, मदर मुझे पावर दीजिए। डेमन गॉड सबीरा कह रही होती है, जरूर मेरी डॉटर, मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगी। उसके बाद हमें सबीरा को दिखाती है जो बूमे के शरीर पे पावर ट्रांसफर करने लगती है और डेमन गॉड सबीरा के ये पावर को रिसीव करने के बाद हमें बूमे को दिखाती है वो एक डीमन पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है, भाई हम बूमे को देखते हैं, एविल गॉड के पावर को रिसीव करने के बाद वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, उसके पूरे शरीर पे दर्द होने लगती है। वो अपनी कांपते आवाज में चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये पावर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये गॉडेस का पावर नहीं है, आपने मुझे ट्रिक किया, आप गॉडेस ऑफ क्रिएशन नहीं है। बूमे की ये बातों को सुनने के बाद बूमे के पीछे रहे एविल गॉड सबीरा को दिखाती है, वो हंसते हुए कह रही होती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुमने मुझसे पावर की विश की और मैंने तुम्हें पावर दे दिया, वैसे पावर का सोर्स कहां से आ रहा है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम्हारी गोल को अचीव करना यही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लोगों ने जो सफर किया है, तुमने जो दर्द सहन किया है, ये सब कुछ के कारण मॉर्निंग स्टार है, अगर वो उस काम पर वो सब काम नहीं करता तो तुम्हें ये सब कुछ दर्द सहन नहीं करनी पड़ती। तो जाओ मेरी डॉटर और उस मॉर्निंग स्टार को डिस्ट्रॉय कर दो, और हाँ आज से तुम डिमोनियस ऑफ वेकेंस के नाम से जाने जाओगी। डेमन गॉड सबीरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें बूमे को दिखाती है जो फाइनली शांत होती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है मदर। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लेटिया के प्लेस को दिखाता है, वहीं पर हम लेटिया को देखते हैं जो चाय पी रही होती है, पर अचानक से वो रुक जाती है और ये देखने के बाद साइड पे रहे दाई कह रही होती है, मास्टर लेटिया क्या हुआ है, क्या ये चाय सही नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लेटिया कह रही होती है, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, ये चाय बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तभी हमें दिखा आता है कि लेटिया के सामने फेंगसु बैठी रहती है। फिर वो कह रही होती है, अभी जो ओरा महसूस हुआ इसे देख के लग रही है कि एक न्यू डिमोनियस का जन्म हुआ है। उसके बाद ही वो लिटिया की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है, तो क्या हमें देखने जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, नहीं, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए मेरी प्रीसियस समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तभी हमें दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे इनुन रहती है। फिर वो उन दोनों को कह रही होती है, एकदम सही कहा, उस डिमोनियस के आसपास जरूर बूचन है और बूचन के लिए ज्यादा लंबा समय भी नहीं लगने वाला है, वो डिमोनियस बहुत जल्द बूचन के सामने सबमिट कर देगी। तो एक न्यू बॉर्न डिमोनियस के लिए हमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम के सिटी गेट को दिखाता है, वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो खर्रा रहता है और वो सामने देखते हुए कह रहा होता है, ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है, मैं उससे हार मानने के बाद इस किंगडम को उसके हाथों पे हैंड ओवर कर दूंगा। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, साइड पे रहे अलीना की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है, अलीना कम्बेट तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, तो जितना हो सके कम्बेट से दूर रहना, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद अलीना कह रही होती है, ये सब कुछ सही है, अगर मैं डेंजर पे रहती हूँ तो एलिना मुझे प्रोटेक्ट करेगी। फिर उसके बाद ये अचानक से हमें अलीना को दिखाती है जो उदास हो जाती है। फिर वो धीमी साथ में बूचन को कह रही होती है,
मैं भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं नहीं देखना चाहती कि तुम हर्ट हो जाओ। काश मैं तुम्हें थोड़ी सी सपोर्ट कर पाती। पर अचानक से साइड पे रहे सिल्वी कह रही होती है, सभी सामने देखो वो आ रही है। तभी हमें दिखा जाता है कि उस सभी के सामने पर्पल लाइट के साथ कोई तेजी की रफ्तार से आगे आ रही होती है। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर वो पर्पल लाइट बुचेन और सिल्वी के सामने आकर रुकती है और सामने का ये नजारा को देखने का बुचेन कह रहा होता है, ओ एकदम परफेक्ट टाइमिंग। अगर तुम तुम्हारे विलियन ऑर्गन किंगडम को फिर से हासिल करना चाहती हो तो उससे पहले। पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि बुचेन के सामने पर्पल लाइट के साथ जो आई थी वो कोई और नहीं बूमे रहती है। वो बुचेन के सब कुछ बातों को इग्नोर करती है, बुचेन के ऊपर एक किक मारती है और वही किक करने में बुचेन को दिखा आता है जो दूर जाके गिरता है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, मन ही मन में कह रहा था कि क्या, अरे रुक जाओ, इस लड़की के पावर के लेवल पे कुछ गलत है। फिर उसके बाद वो सामने देखते हुए भूमि को गौर से ऑब्जर्व करने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, अरे ये तो डिमोनियस का पावर है। वही दूसरी तरफ हमें अलीना को दिखा आती है जो शरीर के अंदर चली गई होती है और इलिना बाहर आ गई होती है। वो अचानक से भूमि के ऊपर अटैक करती है, पर हमें भूमि को दिखा आती है इलिना के उस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है। तभी हमें इलिना को दिखा आती है, वो भूमि की तरफ देखते हुए कह रही होती है, मैंने तुम्हारे जैसे डिमोनियस को पहले कभी नहीं देखा, तुम असल में हो कौन। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखा आती है, वो भूमि के पीछे आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, तुम भूमि नहीं हो, मैंने पिछले समय पे तुमसे गॉडेस ऑरा महसूस कर पाई थी, पर तुम अचानक से डिमोनियस बन गई हो, ये कैसे हो सकती है। और वही साइड पे हमें लूली को दिखाती है, वो अपने असली फॉर्म पे आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, एकदम सही कहा, हम इस बिलियन ऑर्गन किंगडम को कोई भी रैंडम डिमोनियस के हाथों पे छोड़ नहीं सकती। फिर उसके बाद ही वो सभी भूमि को घेर लिया होता है। लूली कह रही होती है, सरेंडर कर दो। उसके बाद ही वो भूमि के ऊपर अपने स्वार्ड से एक स्लैश करती है, पर हमें भूमि को दिखाती है ऊपर जाम करते हुए लूली के उस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है। पर हमें लूली को दिखाती है, वो भी नहीं रुकती है, वो भी जाम कर दिया होता है और अपने स्वार्ड के वहां से भूमि के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है। और वही दूसरी तरफ हमें भूमि को दिखाती है, लूली के उस स्वॉर्ड अटैक को बहुत ही आसानी के साथ अपने खाली हाथों से रोक दिया होता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शौक होती है, कह रही होती है कि क्या तुम तुम्हारी खाली हाथों से मेरी स्वॉर्ड अटैक को रोक सकती हो। पर हमें भूमि को दिखाती है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए लूली को एक किक मारती है और वही किक करने में लूली को दिखाती है जो नीचे गिरने लगती है। और यही सिचुएशन का फायदा उठाते हैं हमें भूमि को दिखाती है, वो लूली के ऊपर एक दूसरा अटैक करती है। और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखाती है, वो अपनी ड्रैगन ब्रेथ के वहां से भूमि के ऊपर अटैक करती है। और जब उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम लूली को देखते हैं, वो नीचे उतर आती है। फिर वो भूमि के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम पागल हो गई हो, इस तरह के पावरफुल बुलेट को सिटी की तरफ फेंक रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिटी के अंदर काउंटलेस इनोसेंट सिविलियन है, वो सभी मारा जाएगा। लूली की बातों को सुनने के बाद भूमि कह रही होती है, तुम हिपोक्रेट, तुम एक फॉलन गॉडेस मॉर्निंग स्टार के साथ मिलकर मुझे क्रिटिसाइज करने का हिम्मत कैसे कर सकती हो। और मॉर्निंग स्टार ने विलियन ऑर्गन किंगडम पे जो नुकसान पहुंचा है वो माफी के काबिल नहीं है। उसके बाद में भूमि को दिखाती है, एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करती है। फिर वो कह रही होती है, तुम सभी ने जो कुछ भी किया है ये सब कुछ तुम्हारी जिंदगी पे करके ये पूरा होगा। तभी हमें दिखा आता है कि नीचे बुचन के साइड पे रहे इलिना को, जो सामने देखते हुए कह रही होती है, ओ नीवन डिमोन इसका पावर इतना बुरा भी नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद बुचन शॉक होते कह रहा होता है, क्या ये सब कॉम्प्लीमेंट करने का टाइम है, जल्दी कुछ करो, अगर वो ये अटैक लॉन्च कर देती है तो पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं जानती थी ये सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम मुझे ही कहोगी। और वही दूसरी तरफ हमें भूमि को दिखाती है, वो सभी उसे इग्नोर कर रही है। ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पिसते कह रहे थे कि डैम इट, मुझे अंडरस्टिमेट मत करो। उसके बाद वो अपने अटैक को उस सभी के ऊपर कर दिया होता है। और वही नीचे रहे में इलिना को दिखाती है, वो भी फाइट बैक करने के लिए तैयार हो गई होती है। वो भूमि के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम तुम्हारे सीनियर को अंडरस्टिमेट मत करो। उसके बाद वो भूमि के अटैक के ऊपर अपना एक अटैक कर दिया होता है। फिर उसके बाद अचानक हमें दिखा आता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर भूमि का पूरा अटैक गायब हो जाती है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद भूमि तो बहुत ही शौक रहती है, शौक होती है, कहती है कि क्या मेरी मैजिक बुलेट इस तरह से गायब हो गई। पर अचानक से हमें इलिना को दिखाती है, वो भूमि के पीछे आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, हे तुम डिमोनियस, तुम अपनी पावर को ठीक से यूज भी नहीं कर पा रही हो, कितना ज्यादा दुख की बात है, अपने डोमेन को कंट्रोल किए भी नहीं, एक डिमोनियस इनकम्प्लीट है। तो चलो मैं तुम्हारी सीनियर होने के नाते मैं आप तुम्हें सिखाने वाली हूँ एक फुल फ्लेश डिमोनियस कैसे तैयार होती है। फिर उसके बाद हम इलिना को देखते हैं, वो डोमेन ऑफ विटेल नाम का एक मैच स्पेल कास्ट करती है और उसी कारण हमें दिखा आता है कि भूमि के पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाती है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें भूमि को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, मन में कह रही होती है, ये मेरी पावर के साथ क्या हो रही है, मैं मेरी पावर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या यही बिट्रेल डिमोनियस का पावर है। तभी इलिना भूमि को कह रही होती है, आज मैं तुम्हारी सभी पावर को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद में भूमि को दिखाती है, उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। अचानक से उसके मुंह से एक लिक्विड के जैसा कुछ निकल जाती है और वही भूमि का पावर होती है। तभी हमें देखा आता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर भूमि का वो पावर ट्रांसफॉर्म होकर एक एविल आई के जैसा बन गई होती है। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखाती है, उस एविल आई को रिसीव करने जाती है। फिर वो कह रही होती है, ये क्या है,
और अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे बूचन आ गया होता है और वो इलिना को पकड़ने के बाद उस एबिल आई से दूर कर दिया होता है। फिर वो इलिना को कह रहा होता है इलिना इस पावर को एब्जॉर्ब मत करो। तभी हमें दूसरी तरफ एबिल आई को दिखा आता है, वो दूर जाते हुए कह रहा होता है ओह 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 बहुत ही ज्यादा करीब था, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। पर अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कोई है जिसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। उसके बाद हमें उस एबिल आई को दिखा आता है जो भूमि के शरीर के अंदर एंटर कर जाती है और वो एबिल आई भूमि के शरीर के अंदर एंटर करने के बाद ही हमें भूमि को दिखाती है वो अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल खो देती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, उसके शरीर से बहुत ही पावरफुल एबिल ऑर्डर रिलीज हो रही होती है और वही पावरफुल एबिल ऑर्डर के कारण बूचन के साइड पर हमें एलिना को दिखाती है। उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है, पूरे सिर पे दर्द होने लगती है, रोती है, कह रही होती है नहीं ये मेरे सिर पे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, नहीं मैं मरने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, मदर प्लीज मेरी बॉडी को मत लीजिए। और वही साइड पे बूचन कह रहा होता है एलिना क्या तुम सही है, तुम कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद ही बूचन एबिल गॉड सबीर की तरफ देखते हुए दांत पिसते मन ही मन में कह रहा होता है डैम इट, क्या ये वही एबिल गॉड है जो पास्ट की इरा की है और वो मुझे फॉलो करके यहाँ पे आ गई है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के साइड पे गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया आ जाती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है मेरी डियर सॉरी लो, चिंता मत करो, एबिल गॉड की पावर अभी तक पूरी तरीके से जागी नहीं है। और गाया को यहाँ पे देखने का बूचन कह रहा होता है मदर इन लॉ, गाया कह रही होती है उस लड़की की बॉडी के अंदर एबिल गॉड की पावर जब पूरी तरीके से इंजेक्ट हो जाएगी तब वो लड़की अपनी पूरी बॉडी के अंदर कंट्रोल खो देगी। तुम्हें अभी उस लड़की के मेंटल रिलम पे एंटर करने की जरूरत है और उसे रोकने की जरूरत है, तो इसीलिए जल्दी करो ताकि लेट ना हो जाए। और वही बूचन के सामने हमें भूमि को दिखा आती है, वो एबिल गॉड के पावर के कारण बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, बहुत ज्यादा दर्द महसूस करने लगती है और वो धीरे धीरे अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल खोने लगती है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें बूचन को दिखा आता है अपने हाथ पे जो इलिना रहती है नीचे सिल्वी की तरफ फेंक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है सिल्वी तुम इलिना का ख्याल रखो। फिर उसके बाद नीचे हमें सिल्वी को दिखाती है, वो इलिना को पकड़ लिया होता है और वही साइड पर हमें लूली को दिखाती है, वो बूचन को वो चिंता करते हुए कह रही होती है बूचन तुम अब क्या करने जा रहे हो, तुम उसे रेस्क्यू नहीं कर सकते हो तो कोई भी स्टूपिड काम मत करना। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है अरे चिंता मत करो, मैं सिर्फ मेरे मदर इन लॉ के साथ छोटा सा चैट करना चाहता हूँ। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है। उसी कारण हमें दिखा आता है कि बूचन के शरीर से बूचन का सोल बाहर आ जाता है और वही बूचन का सोल भूमि के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है और भूमि के शरीर के अंदर एंटर करने के बाद ही बूचन और भूमि का बॉडी नीचे गिरने लगता है। पर अचानक से हमें लूली को दिखाती है जो उन दोनों के बॉडी को पकड़ लिया होता है। तभी नीचे हमें सिल्वी को दिखाती है, वो ऊपर देखती है, बूचन के ऊपर चिंता करते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है बूचन प्लीज सही रहना, तुमने प्रॉमिस किया है तुम हम सभी को छोड़ के नहीं जाओगे, हम सभी ने तुम्हारे लिए हजारों साल इंतजार किया है, हम सभी फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहते। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें भूमि के मेंटल रिलम को दिखाती है और उसी जगह पे बूचन आ गया होता है और बूचन जब सामने देखता है उसके सामने एबिल गॉड का बहुत सारा टेंटिकल भूमि को जकड़ लिया होता है और भूमि धीरे धीरे अपना होश खो रही होती है और वो सामने देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है छह सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। उसके बाद वो भूमि के पास आते हुए भूमि को उठाते हुए कह रहा होता है हे भूमि तुम उठ जाओ, क्या तुम मेरे बातों को सुन रही हो। उसके बाद बूचन आसपास देखते हुए कह रहा होता है वैसे एबिल गॉड तो यहाँ पे नहीं है, चलो छोड़ो ये अभी टाइम नहीं है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है भूमि को बचाना। उसके बाद बूचन सामने देखते हैं मन मन में कह रहा होता है अभी की सिचुएशन को देख के लग रहा है मैं नॉर्मल मेथड के वजह से भूमि को नहीं बचा सकता हूँ, पर मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा हुआ है, भूमि के शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल सोर्स है उसे एब्जॉर्ब करना है। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, वो भूमि को किस करने लगता है और वही किस की वजह से भूमि के शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल सोर्स है उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखा होता है वो सभी टेंटिकल बूचन को भी जकड़ने लगता है और ये सिचुएशन को देखने के बाद बूचन तो बहुत ही शौक रहता है, शौक होते कह रहे थे कि क्या वो टेंटिकल धीरे धीरे बूचन को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखने के बाद बूचन मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट, ये टेंटिकल तो मुझे भी कंज्यूम कर रहा है। पर तभी अचानक से हमें भूमि को दिखा आती है, वो धीमी शब्द में बूचन को कह रही होती है भाग जाओ। और ये बातों को सुनने के बाद बूचन शौक होते कहते कि भूमि तुम अभी भी कौन से हो। भूमि कह रही होती है भाग जाओ नहीं तो ये तुम्हें भी निकाल लेगी। वैसे मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसी कारण एबिल गॉड ने मेरे ऊपर कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गई। मॉर्निंग स्टार मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी कंट्री के लोगों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। ये बातों को सुनने के बाद बूचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है आज ही घंटा में ये सब कुछ करने वाला हूँ, तुम खुद करना, मैं तुम्हें अभी इस जगह से बाहर लेके जाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद भूमि कह रही होती है पर तुम कैसे लेके जाओगे। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है कैसे, तुम तो ऑलरेडी जाग गई हो तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है। उसके बाद अचानक से हमें बूचन को दिखा आता है, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो भूमि को कह रहा होता है मैं तुम्हें जो कहने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे बातों को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारे बॉडी को सिमुलेट करने जा रहा हूँ और मेरे शरीर के अंदर जो डिमोनिक पावर है मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ट्रांसफर करूंगा, तो इसी कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जो एबिल गॉड का पावर है वो बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। और हाँ तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, मैं तुम्हें जो एबिल पावर ट्रांसफर करूंगा उसे सिर्फ तुम्हें एब्जॉर्ब करना है। क्या तुम रेडी हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें भूमि को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या
बोचन कह रहा था कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके काम को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम बोचन को देखते हैं, वो अचानक से भूमि को किस कर लिया होता है और अपने शरीर के अंदर रहे एविल पावर को भूमि के शरीर के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। फिर वो बोचन के पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद हमें भूमि को दिखा आती है, जो अजीब सा हरकतें करने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के अंदर जो एविल कोड का टेंटिकल था वो गायब होने लगता है। फिर उसके बाद ही कुछ सेकंड के अंदर हमें भूमि को दिखा आती है, वो एविल कोड के टेंटिकल से फ्री हो गई होती है। वो जोर जोर से हाँप रही होती है। वो हाँपते हुए बोचन को कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार, तो हम फाइनली फ्री हो गए। और भूमि के क्वेश्चन का बोचन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। ये देखने का भूमि जब सामने देखती है, उसके सामने बोचन ऑलरेडी बेहोश हो गया होता है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद भूमि शौक होते कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम सही हो? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बोचन के मेंटर रिलन को दिखाता है। और बोचन के मेंटर रिलन के अंदर एविल गॉड सबीरा एंटर कर गई होती है। वो सामने देखते हुए किसी को कह रही होती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मैं कुछ इस तरह की चीजें भी देख पाऊंगी। तभी हमें फाइनली दिखा आता है, एविल गॉड सबीरा के सामने कोई और नहीं बोचन रहता है। वो बोचन को देखते हुए कह रही होती है, मैंने ये सपने भी कभी नहीं सोची थी तुम इतने भलगर मेहनत के साथ मुझे एब्जॉर्ब कर लोगे। सच में तुम हर दिन कुछ नए टेक्निक लर्न करते रहते हो, पर अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम तुम्हारे ये वीक मेंटल रिलम पे मुझे कैद करके रख सकते हो? एबिल गॉड सबीरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें बोचन को दिखाता है, वो अपना दांत पीसते कह रहा होता है, एबिल गॉड। उसके बाद ही वो अचानक से स्माइल करता है। फिर वो कह रहा होता है, ये नेचुरल सी बात है, मैंने तुम्हें यहाँ पे लेकर है तो जरूर मेरे पास कुछ प्लान है ना। फिर उसके बाद हम बोचन को देखते हैं, वो अपने पास से एक वेडिंग रिंग को निकाल लिया होता है। और ये रिंग बोचन पेंडर से शादी करने के बाद मिला था। बोचन उस रिंग को एबिल गॉड को दिखाते हुए कह रहा होता है, इस रिंग के पावर की मदद से आपको ट्रैप करना, इस पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एबिल गॉड को दिखाती है, वो हंसते हुए बोचन को कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि तुम सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हारे मेंटल रिलम को छोड़ के क्यों जाऊंगी। और एबिल गॉड सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें बोचन को दिखा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और ये देने के बाद एबिल गॉड सबीरा फिर से कह रही होती है, तुम्हारे बॉडी को हासिल करना मेरी शुरू से गोल थी मेरी डियर सोनी लो। और एबिल गॉड सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें बोचन को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो करना। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आप लोगों को जो मैसेज करना है, आपको हाई हेलो करने के लिए मैसेज करके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है रिप्लाई करने के लिए, छोटा मोटा बात करने के लिए, मतलब जो अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सब करने के लिए मेरे पास भाई क्लियरली कह रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट बातें कहना है तो डायरेक्टली कह दो, हाय हेलो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बंदे क्या करता है कि ये रील्स वगैरह भेजता रहता है, मैं उसको क्या रिप्लाई करूँ, बाद में कहता है कि रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं उस सबको क्या रिप्लाई करूँ बताओ। तो आपको कोई भी बात करना होता है ना, तो डायरेक्टली कह देना, हाई करके छोड़ देना, फिर उसको मैं बाद में कब रिप्लाई करूंगा, नहीं कब देखूंगा, इससे कोई बहुत सारी दिक्कत हो जाता है। अगर आपको कुछ कहना है तो डायरेक्टली एक ही बार में सब कुछ कह दो, फिर जब मैं देखूंगा एक बार देखने के बाद अगर सही होता है, मतलब इंपॉर्टेंट मैसेज रहता है, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलो आज के एपिसोड ये भी खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।